नमस्कार। वेरी हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिन लोगों ने अपनी ट्वेल्थ की एग्ज़ाम जस्ट इस मंथ में कंप्लीट की है, राइट। अब ये इन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने एग्ज़ाम ट्वेल्थ की अभी जस्ट कंप्लीट की है। उनसे मेरा पहला सवाल है कि आपको क्या लगता है कि मतलब आपको लगता है कि आपको तो पता ही होगा कि सीए फाउंडेशन का अपना लास्ट बैच कब हुआ था? कब हुआ था अपना? जनवरी 31। तो मतलब करीब करीब 2 महीने हो गए कि हमारा बैच नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हम बहुत समय बाद रीस्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन, राइट? ऐसा फीलिंग होगा। बट मैं आपको सबको बताना चाहूँगा भाई, जितने भी ट्वेल्थ वाले वापस हाथ ऊपर कर दें। अभी जिन्होंने ट्वेल्थ में एग्ज़ाम दी, बिल्कुल मत सोचो ऐसा कि आप लोग पिछले 2 महीने से ट्वेल्थ की ही तैयारी कर रहे थे और सीए फाउंडेशन की तैयारी नहीं कर रहे थे। ऐसा सोचना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ट्वेल्थ का सिलेबस सेम टू सेम, मैक्सिमम सिलेबस किधर है? सीए फाउंडेशन में है। पार्टनरशिप सीए फाउंडेशन में है। शेयर कैपिटल सीए फाउंडेशन में है। तो आप प्लीज बिल्कुल मत सोचो कि आप 2 महीने से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब सर, आपको कहना आसान है, हम कैसे नहीं माने? सर हम ट्वेल्थ ही कर रहे थे, हमने कहाँ सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन की? तो आज के सेशन में ना हम सिर्फ ये साबित करने वाले हैं कि अपन ने सीए फाउंडेशन की भी तैयारी की है। ट्वेल्थ की तैयारी इज गुड इनफ तैयारी फॉर सीए फाउंडेशन। और कैसे साबित करेंगे इसको? तो अभी आप लोग के साथ एक शीट शेयर्ड है, ठीक है। अभी जिन्होंने नहीं ली वो यहाँ से ले लें, सेकंड बेंच पे पड़ा है, राइट। इसके अंदर हमने पिछले 3 एग्जाम में लेटेस्ट 3 एग्जाम सीए फाउंडेशन जब से चेंज हुआ, वो चेंज हुआ मई 2024 से, ठीक है। पहले अलग था, सिलेबस चेंज हुआ थोड़ा थोड़ा, ओके। तो मई 24, सितंबर 24 और जनवरी 24, ऑलराइट। एक काम करेंगे, गेट थोड़ा बंद कर दो, राइट। एक वहीं खड़ा रहे 2 मिनट, 2 मिनट वहीं खड़ा रहे। एक लाइट बंद कर दो। यस, बेटर विजिबिलिटी लास्ट बेंच तक बराबर, ओके। तो हमने डाउनलोड किया है फाउंडेशन की एग्ज़ाम का पेपर, और ये इन्हीं पेपर्स में हम आज करने वाले हैं पार्टनरशिप और शेयर कैपिटल के पूछे हुए क्वेश्चंस। पार्टनरशिप और शेयर कैपिटल के पूछे हुए क्वेश्चंस, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। हमने उनको कंपाइल करके आपको शीट में भी दिया है। देखो शीट में कितने हैं, 7 क्वेश्चंस हैं। कोशिश करते कि मैक्सिमम हो जाए, वरना एक आधा होमवर्क जाएगा, ठीक है। और ये देखते हैं कि यार ट्वेल्थ की प्रिपरेशन की है वो इनफ है कि नहीं इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। एंड डोंट वरी, हमारे कुछ स्टूडेंट्स जिनकी ट्यूशन क्लासेस अभी भी चल रही थी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चल रही थी, हमारे अदर स्टूडेंट्स जो ट्वेल्थ वाले नहीं हैं, और अगर कुछ लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया, देखो यार बेसिक पार्टनरशिप है, अपने को आता है, राइट। रेशियो कैलकुलेशन अपने को आता है। कहीं कहीं लगेगा कि मुझे बताना है तो मैं आपको रूल्स बता दूंगा, रिवाइज करवा दूँ, रूल्स को रिवाइज करके फिर हम सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे दूर वाली एग्जाम, जो मई में नहीं एक्चुअली जून में हुई थी, राइट। वो साइकिल चेंज वहाँ से हुआ है, अब से आने वाली एग्जाम मई में होगी, बट ये फर्स्ट टाइम हम लोग है। लास्ट ईयर तो ये एग्जाम कहाँ हुई थी, आप देख सकते हैं 28 जून, राइट। और इसमें मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 4A पे हम आते हैं, तो हमें मिलता है पार्टनरशिप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4A। और ये वाला क्वेश्चन हमारे शीट के अंदर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उस पर पहुंच जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं, राइट। और इसके जस्ट पहले थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भूल गया है तो। आप में से कई लोगों ने तो सिर्फ
कल एग्जाम दिए, तो मुझे आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं बताना, बट बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बार के लिए रिवाइज करवा देता हूँ। बड़ा सिंपल सा पॉइंट रिगार्डिंग पार्टनरशिप एडमिशन। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? सेक्रीफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सेक्रीफाइस रेशियो की इंपॉर्टेंस क्या है, ये किधर काम आता है? राइट, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो काम आता है while giving the accounting treatment of goodwill, while giving the accounting treatment of goodwill। ठीक है, in the case of admission, what is the accounting treatment for goodwill? In the case of admission, what is the accounting treatment of goodwill? So if goodwill account appears in the balance sheet, if goodwill account appears in the balance sheet, we will assume that it is self generated goodwill। क्या मानेंगे हम? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके, सेल्फ जनरेटेड गुडविल फालतू की गुडविल है, फालतू की दिखाई दे रही है, इसको हमें कर देना चाहिए क्लोज। राइट, इसको हम कर देंगे राइट ऑफ। क्या एंट्री करके राइट ऑफ करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट इज प्रिटी सिंपल, and this point is common in other chapters also, like change in profit sharing ratio, retirement और death, सब में सेम ही रहता है। if goodwill account appears in the balance sheet, then it is assumed to be self generated goodwill and it must be written off among all partners in old profit sharing ratio। clear everybody? right, मेन ट्रीटमेंट क्या होता है ना, नए पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल जाएगी। राइट, पुराने पार्टनर्स ने सालों की मेहनत करके कस्टमर बेस रेडी किया है, बिजनेस को जमाया है। राइट, तो वो कस्टमर बेस इस साल में भी आएंगे और हमारे यहाँ से खरीदी करेंगे, हमारी सेल होगी, हम प्रॉफिट कमाएंगे। अब मेहनत कब की हमने? पिछले सालों में। राइट, जिसका फल हमें मिलने वाला है कमिंग ईयर में। न्यू पार्टनर ज्वाइन हो जाता है, उसको प्रॉफिट शेयर मिलता है, तो उसको भी हमारी पुरानी मेहनत का फल मिल जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये गलत काम हो, इसलिए हम पुराने पार्टनर्स को क्या बोलते हैं, इसलिए हम न्यू पार्टनर को क्या बोलते हैं कि भाई तू कंपेंसेट कर पुराने पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिन्होंने अपना प्रॉफिट शेयर कम करके तेरे को प्रॉफिट शेयर दिया है, यू शुड कॉम्पेंसेट टू देम। यस और नो? तो हम उससे कैपिटल के अलावा, देखो कैपिटल तो मंगाएंगे ही ना, नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो कैपिटल तो मंगाएंगे ही। हम कैपिटल के अलावा और क्या मंगाएंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। और क्या मंगाएंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उसका एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। राइट, और ये गुडविल की अमाउंट कैसे आती है, मतलब ये प्रीमियम की अमाउंट कैसे आती है? तो फर्म की जो गुडविल होती है उस पे नए पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है मल्टीप्लाई बाय फर्म की गुडविल इज प्रीमियम फॉर गुडविल, मल्टीप्लाई बाय फर्म की गुडविल इज प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, क्यों? कितना रुपया लाएगा? जो फर्म की गुडविल है उसमें उसे कितना प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, जो फर्म की गुडविल है उसमें नए पार्टनर को कितना प्रॉफिट शेयर मिल रहा है। सो न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर इनटू गुडविल इज इक्वल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, तो ये अमाउंट आई और इसको बांट देते हैं। बताओ भाई किसको किस में बांट देते हैं? अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स in their sacrificing ratio, in their sacrificing ratio। right, so accounting treatment of goodwill में sacrificing ratio काम आता है। और accounting treatment of goodwill admission के टाइम पे कैसे देते हैं?
तो नए पार्टनर से प्रीमियम पर गुडविल मंगाई जाती है और उसको हम बांट देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इज दैट ओके? राइट। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी लास्ट क्लास में आए, एक शीट आपने पिकअप की कि नहीं की? अगर नहीं की तो प्लीज़ पास ऑन कर दें उन लोगों को। राइट। इस सीट का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, जो कि जून एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 4A है। जून एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 4A। मैं ना फटाफट एक बार पढ़ जाता हूँ क्वेश्चन क्या, और थोड़ा फोकस करना, मैं क्वेश्चन में काम की बातें पढ़ता हूँ, ठीक है? मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ने का टाइम वेस्ट करने में नहीं मानता हूँ। ओके। सो देर आर टू पार्टनर्स ए एंड एम। उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 की हमको दी हुई है, जिसमें कैपिटल, लाइबिलिटीज, एसेट्स हमको गिवन है वैल्यूज पे। अब 1 अप्रैल 2024 मतलब जिस दिन की बैलेंस शीट दी है उसके जस्ट नेक्स्ट डे एक न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है जिसका नाम है आर। राइट। उसे प्रॉफिट शेयर मिल रहा है 1/5 प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 5:3:2। एंड द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 1 लाख रुपीज एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 1 लाख रुपीज एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। गुडविल फर्म की कैलकुलेट करनी है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले 3 सालों का। राइट। और पिछले 3 सालों का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ये सेंटेंस भी लिखा है कि नया पार्टनर जो आर है विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है। फिर दिया है, इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट पार्टनर्स विल नॉट विड्रॉ their share of goodwill. They will not withdraw their share of goodwill. And goodwill account को यूज करके ट्रीटमेंट नहीं देना है, नेट एंट्री करनी है। हमने तो सीखा ही नेट एंट्री वाला मेथड है। गुडविल अकाउंट को यूज करके जो गुडविल का ट्रीटमेंट दिया जाता है वो हमने सीखा ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में आता है तो ये सेंटेंस आती है कि भाई उसको यूज मत करना। फर्स्ट मेथड जो गुडविल अकाउंट को यूज करने वाला है उसको यूज मत करना, डायरेक्ट मेथड ही करना, नेट एंट्री ही करना। तो हमको आपको सिखाया ही क्या गया है? नेट एंट्री ही सिखाया गया है। और मोस्टली स्टेट बोर्ड्स में भी, राइट, और इवन आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सब जगह पे आजकल नेट मेथड ही सिखाया जाता है। ठीक है। तो ये लाइन का ना आप कोई मतलब नहीं रह जाता कि भैया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हैज टू बी गिवन नो विदाउट यूजिंग गुडविल अकाउंट, या गुडविल अकाउंट शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स। हम तो वैसे ही नेट इफेक्ट ही दे रहे हैं, तो इसका कोई उपयोग नहीं है इस सेंटेंस का। ठीक है। फिर है ना, हमें कुछ एसेट्स को रिवैल्यू किया, बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया, मशीन को डेप्रिशिएट किया, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री का नया वैल्यू हमको दिया हुआ है, प्रोविजन क्रिएट करने को कहा है। क्वेश्चन मैंने एक बार के लिए आपके लिए पढ़ दिया। राइट। क्वेश्चन में देखे तो ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, क्या ढूंढ सकते हैं? सेक्रीफाइस ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन में कैपिटल कितना लाएगा? गिवन है, मतलब कैपिटल प्रोपोर्शनेट लाना है वैसा क्वेश्चन नहीं, कैपिटल गिवन है। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? बहुत क्लियरली गिवन है। गुडविल लाएगा ये बात भी गिवन है। गुडविल विड्रॉ नहीं हो रही, क्लियरली बता दिया। रीवैल्यूएशन बहुत क्लियरली सिंपली गिवन है। क्वेश्चन देख के कैसी फीलिंग आ रही है सर? बस पिछली बार जून में आया था ये, ऐसा ही क्वेश्चन इस बार के मई में आना चाहिए। ज्यादा मजा कब आएगा जब आप इस बात पे फोकस करोगे, ये सवाल कितने मार्क का है? सोचो, सीबीएसई वाले आईसीएसई वाले कितने कंजूस लोग, इस चीज के लिए 5 या 6 नंबर ही देते। राइट। और इस चीज के हमें यहाँ पे कितने मिल जाने वाले? 12 मार्क्स। हमें क्या प्रिपेयर करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या बोलते हो, करते फटाफट? 10 मिनट का टारगेट रखें, एक्सप्लेनेशन कम दूंगा क्योंकि 10 मिनट में मेरे को भी सोल्व करना, 10 मिनट में आपको भी सोल्व करना। ठीक है। जिसको नहीं आ रहा वो साथ साथ में देख देख के करता रहे। ओके, चलो फटाफट करते हैं।
फॉर्मेट कैसे बनाना है सब यहाँ पे सभी लोग जानते हैं। क्रिश, आप तो साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपको भी आता है, इतना हमने एडिशनल क्लासेस में सीख लिया है, राइट। ओके, सो ये तीन हमारे मेन आंसर्स हैं, बट वी विल ऑल्सो नीड सम वर्किंग नोट्स। First working note should be the calculation of sacrificing ratio. Calculation of sacrificing ratio, right? तो पार्टनर, पहला पार्टनर कौन है? ए है क्या? ए एंड एम आर पार्टनर, राइट? तो एज sacrifice is equal to old ratio minus new ratio. Old profit sharing ratio was 5/3. 5:3, that means 5/8. And new profit sharing ratio is 5:3:2, that means 5/10. एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इसको। एम्स सेक्रीफाइस, सेम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 3/8 माइनस 3/10, बिकॉज क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो 5:3 दिया था और न्यू रेशियो 5:3:2 दिया। ओके, एलसीएम तो हमें दोनों के सेक्रीफाइस शेयर मिले हैं। क्या मिले हैं? सेक्रीफाइस शेयर हैं ये। ओके, अब इनको आमने सामने रख के कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, एम ने कितना सेक्रीफाइस किया, हम कॉमन कट कर देते हैं तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाए कि ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो दिस इज आवर फर्स्ट वर्किंग नोट। ओके, सेकेंड वर्किंग नोट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पॉइंट नंबर 3 में बताया है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। हमें लास्ट 3 years के प्रॉफिट गिवन है। A little help here, 87 plus 106 plus 122 कितना बना? 3,15,000। ठीक, थैंक यू। ये हो गया 105। नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन गौर से पढ़ लेना। पॉइंट नंबर 3 में कितने ईयर्स ऑफ परचेज है? 2 years ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट आया 1,05,000। गुडविल फर्म की बन गई 2,10,000। ठीक है, थर्ड वर्किंग नोट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए यहां वर्किंग नोट लिखने में हमारे पेट में जरा सा भी दर्द नहीं होगा। 12 मार्क मिल रहे, क्यों दर्द करें? यस और नो? यही सब तो हम कर लेते थे 5-5 6-6 मार्क्स में। यहाँ तो हमें एकदम लग्जरी जैसा फीलिंग आना चाहिए। ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, एक और बात बता दूं मैंने आप लोगों को अभी समझाया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करना है। ये देखो एक बार स्क्रीन पे, इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जितने से होता है क्रेडिट
उतने से हो जाता है डेबिट, जितने से होता है क्रेडिट एग्जैक्टली उतने से हो जाता है डेबिट। इसका मतलब देखो, इसको रास्ते से निकाल दे तो भी चले, कुल मिला के तो यही एंट्री हो रही है। पैसे ला रहा है नया पार्टनर, फॉर्म में पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, पर ये जाएंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के क्रेडिट साइड, राइट? दिस मनी विल बी क्रिएटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इज दैट ओके? सो हम चाहे तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ऐसा भी कर सकते हैं। और नेट इफेक्ट क्या है भाई, कैंसिल ही हो रहा है वो अकाउंट, तो डायरेक्ट कर सकते हैं बैंक टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आईसीआई बोलता है ये मुझे बिल्कुल चलेगा, इनफैक्ट आईसीआई इस ट्रीटमेंट को प्रिफर करते हैं, बोले क्यों ही टाइम वेस्ट करना है। इज दैट ओके? तो ये वाला ट्रीटमेंट भी अलाउड है। अब जब हमको पता है कि अलाउड है तो हम प्रेफर इसी को करें। इज दैट ओके? सो इसलिए यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 3, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए एंड एम इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 5:3, उसमें होगी एंट्री। पैसा कितना लाएगा, तो जितनी गुडविल है उतना नहीं ले आएगा। रानूस प्रीमियम फॉर गुडविल is goodwill of the firm into new partner Ranu's share in profit। ठीक है, सो गुडविल अभी हमने कैलकुलेट की 2,10,000, रानू का शेयर कितना है 2/10 है। ये देखो न्यू रेशियो 532, उसमें रानू का शेयर है 2/10, राइट? तो वो कितना बन गया 42,000, है ना? फर्म की गुडविल 2,10,000 है, नए पार्टनर को उसमें 2/10 हिस्सा ही मिलेगा, तो वो उतना ही कंपेंसेट करेगा, 42,000 लेके आएगा, जो इन दोनों की कैपिटल अकाउंट में जाएगा इन 5:3। A little help again, 26,250, 15,000। भाई ये नए एसी है ना, वो ज़्यादा जल्दी कूलिंग कर देते हैं, मेरे को ही लग रहा है क्या ऐसा? आपको भी लग रहा है थोड़ा? किधर है रिमोट? 24 से ऊपर तो क्या ही करें। हाँ जी, ये तीनों अभी तक हमने वर्किंग नोट ही बनाए। अब इसकी इफेक्ट और चौथा वर्किंग नोट ये बनाने हैं अपने आप करने वाले सारे पीछे मेरे होनहार तेज चेतक किस्म के स्टूडेंट्स। चेतक मालूम है ना, माना प्रताप का घोड़ा बहुत फास्ट। जितने भी चेतक लोग पीछे बैठे हैं भाई साहब, ये वर्किंग नोट जरूरी होता है, ध्यान रखें, राइट? और बैंक अकाउंट तो बिल्कुल जरूरी है, वरना बैलेंस शीट में रॉन्ग लिख दोगे, बहुत चांसेस है कि हम रॉन्ग लिख दें, इसलिए बैंक अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना ही है, ठीक है? सो व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट गिवन? बैलेंस शीट से लिख देंगे हम 30,100, एंड अभी अभी जो पैसे आए एज कैपिटल एंड एम्स कैपिटल करके लिखेंगे 26,250 एंड 15,750। जर्नल एंट्री के हमेशा दो इफेक्ट देने का ध्यान में रखने। तो बैंक को डेबिट कर दिया, सेकेंड इफेक्ट कैपिटल को क्रेडिट करना है, तो जाओ मेन आंसर में, वहां पे ए और एम को क्रेडिट कर दो। 26,750 था, 26,250 था, सॉरी 250 एंड 15,750 पर्टिकुलर्स में पोस्टिंग कर दो। देखो यार, गुडविल की ही मिस्टेक होती है तो इतनी इजी क्वेश्चन में और कोई जगह मिस्टेक हो ही नहीं सकती, तो बेटर है कि आप एंट्री लिख दो और उसके हिसाब से पोस्टिंग करो, कुछ भी मिस नहीं होगा, ठीक है? बैंक डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो हमने
पॉइंट नंबर 1, 3 और 4 की इफेक्ट दे दी है। 1, 3 और 4 हो गया। अब 2 तो बहुत इजी है, तुरंत कर देते हैं। बैंक 2 आर्स कैपिटल, राइट, 1 लाख रुपीज कैपिटल। बैंक की डेबिट साइड लिखना भी ना भूलें। बैंक की डेबिट साइड भी लिख दिया, बैंक 2 आर्स कैपिटल, राइट। अब ये इतने सारे रीवैल्यूएशन के पॉइंट देखो, ऐसे है तो स्मार्ट। आपको लग रहा होगा कितना इजी क्वेश्चन बनाया या कितना छोटा क्वेश्चन बनाया। अब एक्चुअली ये 5-6 अलग अलग पॉइंट्स होते थे, उन्होंने सारे एक में बंडल करके दे दिए, राइट। एक एक करके इनकी इफेक्ट देनी ध्यान से। बिल्डिंग का वैल्यू बड़ा है, 2 जगह इफेक्ट जाएगा, रीवैल्यूएशन में और बैलेंस शीट, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन में सी एंट्री बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, बैलेंस शीट में बिल्डिंग का न्यू वैल्यू लिखना है। ओल्ड वैल्यू 380 है, राइट, उसमें ये 50 प्लस होके 4,30,000 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट फर्नीचर का था। फर्नीचर 85 ओल्ड वैल्यू है, न्यू वैल्यू 80,000 है, इसका मतलब कम हो रहा है। सो ये नुकसान है। रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर, रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर। फायदा होता है तो एसेट टू रीवैल्यूएशन, नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन टू एसेट। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नुकसान डेबिट साइड, फायदा क्रेडिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीन का था। नेक्स्ट पॉइंट मशीन 10% डेप्रिसिएशन, तो मशीन में भी नुकसान 10% ऑफ 1,43,000, राइट। मशीन 1,43,000 में 14.3 माइनस कर दिया, एंड लिटिल हेल्प प्लीज। 1,28,700, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स की, इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री को पूरा लिखने का भाई, दोनों आई एन वी होते, तो पूरा पूरा लिख देने का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स 16,000, न्यू वैल्यू पुराना 15.2, दैट मीन्स 800 रुपये से बड़ा है, ये फायदा हो गया, फायदा हो गया 800 रुपये, राइट। स्टॉक 47,500 न्यू वैल्यू है, जिसको इन्होंने इन्वेंट्री बोला, राइट। तो 47,500 न्यू वैल्यू है, पुराना वैल्यू है 48.4, माइनस रेड्यूस हो गया, 900 का नुकसान है, 900 रुपये का नुकसान। रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दीज revaluations? ऑल क्लियर प्रेटी मच। एक बाकी रह गया अलग से दिया हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% क्रिएट करना है, 1,64,000 का 5%, राइट। 1,64,000 का 5%, हाँ जी, मतलब वो तो निकाल लिया, अब माइनस करके 1,55,800, हाँ बिल्कुल 155,800 ही आएगा, राइट। ओके, कंप्लीट हो गए, ऑल revaluations done, right? Building, both effects, please check both effects, machine, both effects, furniture, both effects, investment inventories, PFDD, सबकी 2-2 इफेक्ट दे दी हमने।
देखो पीएफडीडी को अलग से दिखाना जरूरी है। डू यू नो व्हाई? इतनी इज्जत दे के अच्छे से क्यों दिखाना? बाकियों में तो ना, अगर आप ये नहीं शो करते सीधा नया वैल्यू लिखते ना तो भी चलता था। ये तो हमने बस शो किया, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था तो मेरे लिए इजी होता लिख के सॉल्व करना। ठीक है, जरूरी नहीं था। इधर दिखाना कंपलसरी है। आप डेटर नेट नहीं दिखा सकते 155 800, जानते हैं रीजन? डेटर इज हैविंग अ 164 का बैलेंस बेटा। पीएफडीडी इज अ सेपरेट अकाउंट। द जर्नल एंट्री हियर इज रीवैल्यूएशन टू डेटर, नो, it is revaluation to provision for doubtful. So provision is a separate account which is having a separate credit balance. डेटर का 164 ही है, पर दोनों रिलेटेड हैं इसलिए साथ में दिखाते हैं। साथ में नेक्स्ट ईयर डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 164। नेक्स्ट ईयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 8200। दोनों अकाउंट का सेपरेट बैलेंस है, एक का डेबिट एक का क्रेडिट। ठीक है, ये साथ में दिखा रहे हैं पर डेटर का बैलेंस 155 800 हुआ नहीं है, इसलिए उसको अलग से दिखाना कंपलसरी है। इज दैट ओके? राइट। सो एडजस्टमेंट होने के बाद क्या करते हैं ना, बैलेंस शीट में से चीजें ली जाती। कैपिटल बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ले लेंगे। लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं था तो सेम टू सेम न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे। चलो करते हैं इतना काम। कैपिटल बैलेंस 2,80,000, 2,50,000। लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म लोन्स 2 लाख, ट्रेड पेबल्स 1,19,500 and outstanding liabilities 16,200। ठीक है, एसेट साइड बिल्डिंग रीवैल्यूड फिगर पे आ चुका है। मशीन फर्नीचर ऑल हैव कम एट रीवैल्यूड फिगर। बैंक बैलेंस हम लिख चुके। अच्छा, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकालो। अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल के बैलेंस शीट में लिखना हो। यस, 1,72,100। ठीक है, सो यहां लिख दिया बैंक अकाउंट, और यहां ऐसे मेंशन करें कहां है ये? वर्किंग नोट नंबर 4। ये जो गुडविल की थी वहां पे क्या मेंशन करेंगे? ये कहां थी? वर्किंग नोट नंबर 3। इधर जो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज किया ये कहां था? वर्किंग नोट नंबर 1। मेंशनिंग करनी होती है। सो बैंक का बैलेंस है 172,100। बस अब पार्टनर्स कैपिटल के रिवाइज बैलेंस कैलकुलेट करके लिखने पे, लेकिन पहले रीवैल्यूएशन को क्लोज भी करना है। रीवैल्यूएशन को क्लोज करना है 50,800। इनकम साइड ज्यादा नजर आ रही है मेरे को। क्या आया? 14,000। नहीं, आप दोनों का अलग अलग बता रहे हो। ओके, सो ए और एम का, ए का 14,000 एग्जैक्ट एंड 8,000 एंड टोटल इज 22,000। ओके, तो आपने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया कि सर ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अभी तक का प्रॉफिट है। कहां तक का प्रॉफिट है? अभी तक का प्रॉफिट अभी तक के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसका एंट्री रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। So please transfer the profits into partner A and partner M. ये देखो, ये अभी जस्ट मैंने क्या लिखा? 8,400। छोटी छोटी चीजें मैं करेक्ट कर रहा हूं। मैं यहाँ पे ओसीडी शो नहीं कर रहा हूँ। ओसीडी जानते हैं ना क्या होता? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि कोई चीज को परफेक्ट करना है, ऐसा नहीं भाई, यही गलत करता है। इसके पहले जो 4 लिखा था ना वो थोड़ा 9 जैसा लग रहा था, और फिर टोटल करते वक्त हमको ध्यान नहीं रहता है। राइट, तो ये छोटी छोटी चीजें अपने को सही तरीके से लिखनी हो। ठीक है, यस। क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करने हैं।
जो टोटल आ रहा है वही क्लोजिंग बैलेंस है यार। अब ज़्यादा फॉर्मेलिटी में टाइम वेस्ट नहीं करते, बता दो क्या है, बैलेंस शीट में लिख देता हूँ मैं सीधा सीधा। कर लिए कैलकुलेट, सिर्फ जोड़ना ही है, वही बैलेंस है। 40, 3 20, 3 20, 250, 30, 23, 23, 24, 2, 74, 150, 2, 74, 150 एंड 1 लाख, 6,94,400। हाँ जी, क्या हुआ, इतनी बातें क्यों पीछे? संयम। राइट एवरीबडी। 10 मिनट का टारगेट में तो नहीं हुआ, ज़्यादा टाइम लगा। हम थोड़े परफेक्शन में चले गए, फॉर्मेलिटी, वर्किंग नोट वगैरह, बट डज नॉट मैटर। अगर 15-20 मिनट भी लग गई तो 12 मार्क तो मिले। राइट। अच्छा, टैली नहीं किया, टैली हो गया क्या? कितना आ रहा है? 10,30,000। ओके, सेम 10,30,000 ओके एवरीबडी, क्लियर एकदम? राइट, ओके। इसी पेपर में सो देखो, हाँ जी, संयम। और कौन है इधर? दृश्य। आप लोग बताइए, हम लोग जनवरी 31 को ही लास्ट पढ़ाई किए थे क्या सीए फाउंडेशन की? कि हम जो 12th के प्रिपरेशन कर रहे थे वो भी एक तरीके से सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन है। एग्रीड? राइट। और साबित करते हैं इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये अर्शित ट्रेडर्स है हमारे शीट में। नहीं है तो जाने देते हैं, बट आप एक बार क्वेश्चन को देख लें। शीट में प्रिंट नहीं हुआ अर्शित वाला, ये रह गया लगता है। गौर से देखें। ये सॉरी गलत है। हाँ, ये होना भी नहीं चाहिए था। राइट, इट इज नॉट पार्टनरशिप, करेक्ट। सिंगल एंट्री है, करेक्ट कह रहे हैं। चलो अब आते हैं फिर इस पेपर के अंदर। दो चैप्टर हमारे बहुत बढ़िया से स्ट्रांग हो गए 12th में, पार्टनरशिप एंड शेयर कैपिटल, जो सीए फाउंडेशन के साथ कॉमन है, जो सीए फाउंडेशन के साथ कॉमन है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये इसी पेपर का आगे जाके क्वेश्चन नंबर 6 का सी। राइट, जो भी अल्टीमेटली कितने मार्क्स दे रहा है हमको? 10 मार्क्स दे। ठीक है, बट देखिए, हर चीज ऐसा भी नहीं है कि भाई सीए फाउंडेशन और 12 सेम ही है। थोड़ा थोड़ा, हमने हर बार आपको बताया ओरिएंटेशन में, क्लासेस में, कि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा होता है सीए में, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। तो ये सब भी अभी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले सब लोगों ने, ये पहली बार सीख रहे हैं हम, ध्यान दें। बड़ा सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, बोनस इशू ऑफ शेयर्स। बोनस इशू ऑफ शेयर्स, उसको अभी हम क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन में वो है। और फिर हम देखते हैं कि हमारी 12th की नॉलेज और अभी जो जस्ट सीखा उसके बेसिस पे ये सब हमारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो मैं आपको भी यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। बोनस इशू ऑफ शेयर्स, आप यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ना, उसको समझने के बाद लिखने को भी देखेंगे। बोनस इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसका मीनिंग सबसे पहले, कंपनी converts its reserves, company converts its reserves into, company converts its reserves into capital by issuing new shares to existing shareholders for free
in a specified ratio, or you can say pre-decided ratio, or decided or defined ratio. तो बोनस इश्यू ऑफ शेयर में कंपनी नए शेयर इशू करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, नए शेयर इशू करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन अ स्पेसिफाइड रेशियो, इन अ स्पेसिफाइड प्री डिसाइडेड रेशियो, एंड वो फ्री में इशू, फ्री में इशू हो रहे तो कंपनी का नुकसान है, नुकसान है तो फिर रिजर्व्स कम होंगे, नुकसान है तो रिजर्व्स कम होंगे. इज दैट ओके? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स. कंपनी इश्यूज न्यू शेयर्स, तो कंपनी की बुक्स में शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, बट पैसे नहीं मिलते तो बैंक डेबिट नहीं होता, क्योंकि पैसे मिले नहीं. तो बैंक डेबिट नहीं होगा, नुकसान हुआ तो किसको डेबिट करें? रिजर्व्स. रिजर्व्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस. रिजर्व्स मींस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. अब नुकसान को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिजर्व को बढ़ाना है कि घटाना है? नुकसान को रिकॉर्ड करें तो रिजर्व को घटाना है. रिजर्व्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस, घटाना है तो डेबिट करेंगे. इज दैट ओके? तो बोनस इशू की जर्नल एंट्री होती है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, बट ये लोग थोड़ा टाइम पास करके करते हैं, जैसे हम नहीं करते थे बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, डायरेक्ट नहीं करते थे बैंक टू कैपिटल, टाइम पास पहले बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल. वैसे ही इनका ऐसा तरीका है, पहले ही एंट्री करेंगे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. क्या करते हैं? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और बाद में करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. भाई नेट एंट्री क्या है? रिजर्व टू कैपिटल, रिजर्व टू कैपिटल. बट बोले नया टॉपिक है, कुछ वट रखेंगे. वो प्रीमियम फॉर गुडविल वाले में तो उन्होंने बोला नेट एंट्री कर दो, कोई जरूरत नहीं है. यहां बोले नहीं नहीं नहीं, हम थोड़ा वट रखेंगे, नई दुल्हन जैसे रखती ना थोड़ा, वैसे ही यहाँ पे बोले नया वट रखेंगे. हम ऐसे ही भाई कुछ नहीं, आपको एंट्री करनी पड़ेगी, फालतू अकाउंट यूज करना है, पहले शेयर होल्डर्स क्रेडिट फिर शेयर होल्डर्स डेबिट. तो ये 2 स्टेप में बोनस इशू होता है. ओके, लेकिन रिजर्व्स में भी बहुत सारी रिजर्व्स होती है, तो किस सीक्वेंस में उस रिजर्व को यूज करना, कि रैंडमली किसी भी रिजर्व को यूज कर ले? तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी भी रिजर्व को यूज कर ले. हमें सबसे पहले किसको यूज करना है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. किस रिजर्व को यूज करना? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज होगी जब बोनस शेयर इशू कर रहे हैं. हो सकता है कैपिटल रिजर्व में बहुत ज्यादा बैलेंस है, सफिशिएंट बैलेंस है, सिर्फ वही यूज होगी, किसी और को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. और हो सकता है कि बोनस जो देना है उसका वैल्यू ज्यादा है और सीआरआर का बैलेंस कम है, तो हम सेकंड नंबर पे किसको यूज करेंगे? तो सेकंड हम यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम. किसको यूज करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज करना है. ठीक है, अब हो सकता है कि दोनों मिला के सफिशियंट हो गया तो किसी और को यूज नहीं करना, बट ये दोनों मिला के भी सफिशियंट नहीं है, बोनस ज्यादा वैल्यू का देना है, तो ऐसे केस में थर्ड नंबर पे यूज करते हैं कैपिटल रिजर्व. क्या यूज करते हैं? कैपिटल रिजर्व को यूज करते. इज दैट ओके? उसके बाद हम यूज करते हैं फ्री रिजर्व्स को, और फ्री रिजर्व्स का मतलब है जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस. 2-3 और है पर वो सब में आती नहीं, तो आपको मैं दुख देना नहीं चाहता हूं, ऐसे एक बार बता देता हूं. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, ये भी फ्री रिजर्व होती है, पर ज्यादातर सम्स में, इनफैक्ट 99% क्वेश्चंस में वो यूज ही नहीं करते इसको, तो अपने लोड नहीं लेते हैं भाई.
ठीक है। फ्री रिजर्व में आप एक बार ऐसा ध्यान रखो, जनरल रिजर्व, पीएनएल, एक्सेट्रा, कुछ और भी है, फ्री रिजर्व है, इनमें से किसी को भी यूज कर सकते, राइट। सो बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स का मीनिंग अब लिख दें, अच्छे से समझ आ गया। इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यानी कन्वर्टिंग रिजर्व्स इनटू कैपिटल। सो व्हाट इज बोनस, बोलो, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, सब लोग बोलो, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व मींस कन्वर्टिंग reserves into capital. Here new shares are issued to existing shareholders in a specified ratio. New shares are issued to existing shareholders in a specified ratio, but for free. For free, पैसे नहीं लेते उनसे। ओके, तो नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो किसको डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिजर्व्स। अब रिजर्व्स में तो बहुत सारी रिजर्व्स होती है, तो किस सीक्वेंस में रिजर्व्स को यूज करेंगे, राइट। सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज होगी, यानी सीआरआर यूज होगी। उसके बाद यूज होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद यूज क्या होगा, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ब्रैकेट में ये भी लिखना, कैपिटल रिजर्व के रिसीव्ड इन कैश, कैपिटल रिजर्व विच इज रिसीव्ड इन कैश, वो वाली कैपिटल रिजर्व यूज होगी, राइट। एंड फिर फ्री रिजर्व यूज होती है। तो सर फ्री रिजर्व में आता क्या क्या है, जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इज अ फ्री रिजर्व। इज दैट ओके, इनको यूज करना, इस सीक्वेंस में यूज करना। लिख लिया क्या बोनस इशू के बारे में, ठीक है। अब हम सम पे चलते, सम हमें क्या दे रहा है, फॉलोइंग इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है कंपनी की, राइट। हमें इशूड एंड पेड अप कैपिटल में दिया हुआ है 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये फुल्ली पेड है, लेकिन इसमें कॉल इन एरियर है 10,000 शेयर पे 2 रुपए का, ठीक है। 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, लेकिन उसमें से 4 ही पेड अप है, मतलब सारे रुपए मंगाए ही नहीं गए हैं, सारे रुपए मंगाए नहीं गए हैं। आप में से कई लोग यहां पे खड़े हो जाएंगे, सर गलत बनाया है, क्योंकि 2 कैटेगरी बनती है सर, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। यहां तो इन्होंने सब खिचड़ी बना रखी, सब मिक्स लिख दिए। देखो ये शेयर्स पे अगर कॉल करना ही बाकी है तो ये फुल्ली पेड कैसे होगा, तो इसकी किस कैटेगरी में आना चाहिए, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। और इसमें से अगर कुछ शेयर्स पे पैसे मिलने बाकी है तो ये वाले शेयर्स भी जाने चाहिए सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली, रिमेनिंग जाने चाहिए फुल्ली पेड। ऐसा इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मतलब अगर हमको भी बोलेंगे ना बैलेंस शीट बनाओ, हमें भी ऐसा करना नहीं। आईसीआई इतनी ज्यादा डिटेलिंग में जाता, आईसीआई बोलता है सारे शेयर साथ में लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खाली फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड को अलग अलग लिखना और कॉलिंग ईयर को माइनस करके दिखाना, शांति। अब ये टेंशन नहीं लेना कितने फुल्ली पेड में जाएंगे कितने नॉट फुल्ली पेड में। हो गया, वो 12th में था, वो हो गया। इज दैट ओके। अब अपने लिए बड़ा सिंपल है, राइट। खाली फुल जैसी कॉल मंगाना ही बाकी है और कुछ फुल्ली पेड हो गए तो उनको अलग अलग लिखना है, और कॉल इन एरियर है तो ऑब्वियसली उसे सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो आईसीआई इतना डिटेल में लेके नहीं जाता। स्टेट बोर्ड वाले बोल रहे हैं सर बोल क्या रहे हो आप, ऐसा कुछ हमने तो कभी नहीं सीखा। हाँ, आप लोगों को नहीं सिखाते, तो आप लोगों को आईसीआई के साथ पहले से ही जुगलबंदी बैठ रही है इस मैटर पे। ये आईसीएसई और सीबीएसई वाले सोच रहे होंगे हाँ सर ऐसा सीखा तो था, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। अब भूल जाएं क्या उसको, हाँ अब टेंशन नहीं, ठीक है। ऐसा सेग्रीगेशन रिक्वायर्ड नहीं है, और आप देख सकते क्वेश्चन में उन्होंने नहीं किया, ठीक है। आगे क्या दिया हमें, रिजर्व एंड सरप्लस, भांति भांति के रिजर्व एंड सरप्लस।
तरह तरह के रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले क्या दिया, कैपिटल रिजर्व, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, ये जरूरी है। ये नहीं लिखा हो तो अज्यूम करते कि रियलाइज इन कैश, नहीं लिखा हो तो अज्यूम करेंगे रियलाइज इन कैश। अगर लिखा हो नॉट रियलाइज इन कैश तो फिर बोनस इशू के वक्त यूज नहीं करना। कब कैपिटल रिजर्व को बोनस इशू के वक्त यूज नहीं करना, जब लिखा हो नॉट रियलाइज इन कैश, वो ध्यान रखो, ठीक है। फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिया, सिक्योरिटी स्ट्रीम दिया, जनरल रिजर्व दिया, पीएनएल दिया, ठीक है, बढ़िया। और ये बैलेंस शीट 31 मार्च की। अब क्या दिया आगे, 1 अप्रैल को क्या हुआ, ये जो 40,000 शेयर थे जिन पे 4 ही पेड अप था, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 4 पेड अप है, 6 मंगाना, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी मेक्स द फाइनल कॉल, कंपनी मेक्स द फाइनल कॉल ऑफ ₹6 ऑन दिस 40,000 इक्विटी शेयर्स, राइट। एंड कॉल मनी रिसीव हो गया 30 अप्रैल को। और 1 मई को डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया, फोरफिट करेंगे शेयर्स। क्या करेंगे, फोरफिट करेंगे शेयर्स जिन पे 2 रुपए का फाइनल कॉल बाकी था। ऐसे कौन से शेयर थे जिन पे 2 रुपए का कॉल मिलना बाकी था, समझ पा रहे क्या हम लोग, कॉल ही नहीं रहे, 2 रुपए का मिलना बाकी था, तो ये वाले 10,000 शेयर क्या हो रहे हैं, फोरफिट हो रहे हैं 1 मई को, ठीक है। बाद में रीइश्यू कर दिया फोरफिटेड शेयर्स को। यहां तक तो 12th की नॉलेज से काम हो जाता है, सर फाइनल कॉल ड्यू करना हमको आता है, रिसीव करना भी हमको आता है, फोरफिचर की एंट्री करनी भी हमको आती है, रीइश्यू की एंट्री करनी भी आती है। और रीइश्यू की एंट्री अकेले होती है कि साथ में ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री भी होती है। जब भी शेयर री इश्यू होंगे तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री होती है, याद आ रहा है क्या, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री साथ साथ में होती है। इज दैट ओके, ये है नया क्या सीखा हमने सीए लेवल पे, ये बोनस शेयर। बोनस शेयर किस रेशियो में होंगे बता दिया क्वेश्चन में, 1 फुल्ली पेड बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर के बदले 1 शेयर नया इश्यू होगा एज बोनस, एज बोनस। इज दैट ओके। और ये दोनों फ्री रिजर्व है ना, दोनों फ्री रिजर्व है, तो इसमें किसको यूज करें, रैंडमली किसी को भी यूज कर सकते हो। तो कोई पीएनएल यूज कर लेगा पूरा और जनरल रिजर्व को बाकी, और कुछ जनरल रिजर्व को यूज कर लेगा पहले और पीएनएल को बाद में। तो इन्होंने यहां पे क्या बता दिया है लास्ट में, पीएनएल को है ना कम से कम यूज करना, पीएनएल को कम से कम यूज करना। इसका मतलब जनरल रिजर्व पहले यूज होगी इस क्वेश्चन में, ये कोई रूल नहीं, इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व पहले यूज होगी, पीएनएल बाद में यूज होगी। इस सेंटेंस के थ्रू उन्होंने वो चीज भी हमारी कंफ्यूजन दूर कर दी, वरना माइंड में सोचते सब लोग 2 तरह के आंसर लिखते, दोनों राइट होते, क्योंकि किसी ने पीएनएल को पहले यूज किया जनरल को बाद में, किसी ने जनरल को पहले यूज किया पीएनएल को बाद में, बोथ आर फ्री रिजर्व, बोथ आर फ्री रिजर्व। तो सीक्वेंस क्या आती है, सबसे पहले किसको यूज करना याद है क्या, सीआरआर, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर कैपिटल रिजर्व रिसीव्ड इन कैश, फिर तो सर फ्री है कुछ भी यूज करो, जनरल रिजर्व भी कर सकते हैं, पीएनएल भी कर सकते हैं। उन्होंने क्लैरिफाई क्या किया, पीएनएल को कम से कम करना, मतलब पहले किसको यूज कर लेना, जनरल रिजर्व, फिर जरूरत पड़े तो पीएनएल। इज दैट ओके। तो सीक्वेंस वहां पे भी क्लियर कर दी इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये 2 लास्ट इंफॉर्मेशन बोनस के लिए दी है, ये एक फाइनल कॉल की इंफॉर्मेशन है और ये फोरफीचर की इंफॉर्मेशन है। हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। हाँ जी बताओ, फोरफीचर कुछ रिवाइज कराऊं, 12th वालों को तो मुझे मालूम है यार, उनको याद है, मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूं, करा दूं थोड़ा फोरफीचर रिवाइज, करवा दूं ना, तो शर्माने का नहीं होता है, बोल दे बस, करवा दो, ठीक। शर्माते बहुत हो यार, ये देख रहे मेरे को ही क्यों देखा, इतने सारे लोग हैं, कोई और बोले करवा दो, मैं क्यों बोलूं भाई, तुम बोलो सब दुआ देंगे कि भाई इसने तो बोल दिया। ओके हाँ जी, इधर देखें,
शेयर फॉरफीचर क्या होता है ना, कंपनी जब इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाती है तो एप्लीकेशन पे पैसे दे के बंदा शेयर होल्डर तो बन जाता है, फ्यूचर के कॉल उसको देने उसका कमिटमेंट है, फ्यूचर के कुछ कॉल देता है और कुछ देता नहीं है, तो कंपनी भाई कितना वेट करे, कंपनी उसको रिमाइंडर्स देती है कि तूने नहीं दिया दे दे, तूने नहीं दिया दे। वो फिर भी नहीं देता तो कंपनी परेशान होकर क्या करेगी, उसके शेयर्स कैंसल कर देगी, उसको बोलते हैं फॉरफीचर। क्या बोलते हैं? फॉरफीचर। अब जब शेयर्स कैंसल होते हैं ना तो कैपिटल बढ़ती है कि कम होती है? बताओ। शेयर्स कैंसल हो रहे हैं तो एक ओनर को कैंसिल कर दिया हमने, हमने कैंसिल मारे, चौकड़ी मार दी ये शेयर होल्डर को जिसने पैसे नहीं दिए, अब तुम्हारा ओनर नहीं है, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कैपिटल हैव क्रेडिट बैलेंस, बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो, इसलिए शेयर फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, कैपिटल कम हो रहा है। इज दैट ओके? और जो पैसे नहीं मिले थे, जब नहीं मिले थे तब हमने क्या एंट्री की थी? तब हमने एंट्री की होगी, मतलब सपोज करो फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले तो हमने ऐसे एंट्री की होगी, जो नहीं मिले वो कौन से अकाउंट में डाले होंगे? हम एक ऐसा अकाउंट यूज करते हैं कि आउटस्टैंडिंग कॉल अकाउंट, मिलना बाकी है, मिलना, हम डेटर मानते हैं उसको, क्या मानते हैं? डेटर मानते हैं, एसेट मानते हैं, एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट बढ़े तो जब पास्ट में कॉल ड्यू किया गया था और उसने पैसे नहीं दिए तो पास्ट में ये एंट्री हुई थी, तो हमने इसको डेटर माना था कि हमें उम्मीद थी कि भाई साहब अभी नहीं दे पाए, कुछ दिनों बाद दे देंगे, उम्मीद थी। अब शेयर कैंसिल कर दिए हैं, अब शेयर कैंसिल कर दिए हैं, अब पैसे मिलेंगे क्या? नहीं, तो अब उम्मीद नहीं है, अब एसेट को कैंसिल कर देना है, एसेट को कैंसिल कर देना है, इसलिए कॉल इन एरियर क्रेडिट कर दिया, कॉल इन एरियर क्रेडिट कर दिया जाता है। इज दैट ओके एवरीवन? और सर उसने ना कुछ नहीं दिए पैसे, स्टार्टिंग में तो दिए थे ना उसने, तो जितने दिए वो हम बेचारे को लौटाते कि हम रख लेते। भाई साहब ये वर्ड का मीनिंग ही क्या है? जब्त कर लेना, कब्जे में ले लेना और लौटाना नहीं। कंपनी जब्त कर लेती है, कंपनी लौटाती नहीं। ठीक है, तो ये कंपनी की इनकम हो गई। क्या हो गई कंपनी की? पैसे आ गए, शेयर कैंसिल हो गए, पैसे आ गए, शेयर्स कैंसिल हो गए, तो कंपनी की इनकम है, और इनकम बढ़े तो क्रेडिट करने का, इनकम बढ़े तो क्रेडिट करने का, और इनकम का नाम क्या रखा गया है? शेयर फॉरफीचर। तो इसमें क्या आता है? जितना उससे मिल गया था, इसमें क्या आता है? जितना मिलना बाकी था, जितना मिलना बाकी था। इसमें क्या आता है? जितना मंगा लिया था। तो ये रूल्स है हमारे, ठीक है। कैपिटल में क्या क्या डेबिट करते हैं हम, कितना कैंसिल करते हैं? जितना मंगा लिया था। कॉलिन ईयर में कैंसिल कितना करते हैं? जितना ड्यू था पर रिसीव नहीं हुआ, ड्यू था पर रिसीव नहीं हुआ। और फॉरफीचर अकाउंट में क्या जाता है? जितना रिसीव हुआ पर हमने कब्जा कर लिया, हमने दिया नहीं, लौटाया नहीं, मनी रिसीव्ड। ओके, ये रूल्स है, ठीक है। अब देखिए मैं जानबूझ के ज्यादा डिटेल्ड रूल्स में नहीं गया, फेस वैल्यू कॉल्ड, ये सब टूवर्ड्स फेस वैल्यू सब होते हैं, ठीक है, नहीं गए। अभी जितनी जरूरत है उतना बताया मैंने आपको। अब सम करते फटाफट। ओके, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। और हाँ भाई, चेतक किस्म के लोग इधर, हाँ जी, कहीं नाम है तारो? ग्रीन, हाँ वत्सल, वत्सल कहीं सिखा रहे हो पहला? और फीचर सिखा रहे हो ने? ओके, रुको ना, साथ में करते 2 मिनट यार, रूल्स रिवाइज कर लेने का। जितने लोग भी आगे भागे हैं ना, मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में छोटी छोटी केयरलेसनेस होने के चांस है, और जो लोग आगे भागे हैं उनका एंट्री राइट होगा, चांसेस हैं बहुत कि उनका कुछ जगह पे अमाउंट गलत होगा, इसलिए कह रहा हूँ पहले ही साथ में चलो भाई।
ठीक है, राइट। सबसे पहले फाइनल कॉल ड्यू करना है, डेट भी दी हुई है, डेट के साथ एंट्री करेंगे, राइट। पहली 1 अप्रैल, 1 अप्रैल किधर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7th है, ओके। 1 अप्रैल 24 फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं तो क्या एंट्री होती है, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो शॉर्टकट यूज करेंगे भाई, ठीक है। कितने शेयर्स पे ड्यू किया गया, क्वेश्चन बता रहा है 40,000 शेयर्स पे 6 रुपीज, 40,000 शेयर पे 6 रुपीज, कितना ड्यू किया, 2,40,000। रिसीव करने वाली डेट क्या है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, पैसे मिल गए अपने को यहां पे सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद 1 को फोरफीट किए हैं, शेयर्स क्या किए हैं, फोरफीट। फोरफीचर की एंट्री हमने देखी अभी क्या होती है, कैपिटल कैंसिल होती है, कॉल इन एरियर एसेट कैंसिल कर देंगे क्योंकि अब उम्मीद नहीं है, और जो पैसे दिए वो हड़प लेंगे, जब्त कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे और इनकम मान लेंगे शेयर फोरफीचर। तो ये हमारे रीजंस और लॉजिक थे। एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। तो जो शेयर्स फोरफिट किए, जो शेयर्स फोरफिट किए उन पे 2 रुपए मिलने बाकी थे, कौन से शेयर हैं, ऊपर आके देखें क्वेश्चन के अंदर, वो ये शेयर्स 10,000 शेयर्स फोरफिट किए हैं जिन पे 2 रुपए मिलने बाकी थे। इन शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है, 10, और वो फुल्ली पेड है, बाकी सब फुल्ली पेड है। फुल्ली पेड है मतलब फुल्ली कॉल्ड भी थे, फुल्ली कॉल्ड उसके बाद पेड होते हैं। तो ये शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, और फोरफीचर की डेट से पहले कितना कॉल कर चुके हैं, पूरा कॉल कर चुके, पूरा कॉल कर चुके, बिकॉज बाकी हो के तो पेड हो गए, बाकी हो के तो पेड हो गए, तो इसके भी तो डेफिनेटली कॉल किए ही होंगे, कॉल तो किया ही होगा, इसने पे नहीं किया पर कॉल तो हुआ ही होगा, ठीक है। इससे क्लियर हो जाता है कि भाई 10 रुपए कॉल्ड है, क्योंकि रूल क्या था इधर, क्या था, कॉल्ड अप वैल्यू, कितना कॉल किया जा चुका है इन शेयर्स पे, 10 रुपए। ऐसे कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं, तो क्या आया भाई इधर, 1,00,000, ठीक है। नाउ फोरफीचर में क्या जाता है, जितना रिसीव्ड है, जितना रिसीव्ड। अब क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है 10 में से 2 मिलना बाकी है, 10 में से 2 मिलना बाकी है, तो क्या हम समझ सकते हैं यहाँ पे कितना मिल गया, 10 में से 2 मिलना बाकी है, इसका मतलब 8 रुपए मिल गए, 8 रुपए मिल गए, तो 8 रुपए एक शेयर पे, 10,000 शेयर पे कितने रुपए मिल गए, 80,000, ठीक है। कॉल इन एरियर में कितना जाएगा भाई, जो दिख रहा है बैलेंस शीट में 20,000 दिख रहा है, 20,000 कैंसिल कर दो, 20,000 कैंसिल। फोर फीचर समझ में आ गया, राइट। फिर पीछे 12th वाले बोल रहे सर क्या है ये क्या समझा रहे हो आप ये सब हमको बहुत अच्छे से आता है सर, ठीक है, क्लियर है ना। री इशू, री इशू भी तुम्हें उसकी डेट दी है क्या, नहीं दी है, तो ये मानते सारा कार्यक्रम एक साथ ही कर दिया हो, ठीक है। तो हम फर्स्ट में कंटिन्यू कर लेते हैं। एग्जाम में आप ये भी कर सकते हो या डैश भी छोड़ सकते हो, बिकॉज डेट मेंशन नहीं है भाई, डेट मेंशन नहीं है तो आपने क्यों अपनी मर्जी की डेट डाले, डैश कर दो। बट इट लुक्स लाइक कि ये सारी चीजें 1 मई को ही हुई है, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं उसके साथ, वही डेट के साथ, ओके। 1 मई री इशू किए, इन शेयर्स को दोबारा बेचा, बेचा तो कंपनी को पैसे मिले, पैसे मिले तो, पैसे मिले तो बैंक डेबिट होता है सर, पैसे मिले तो बैंक डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ता है अपना, राइट, बैंक बैलेंस बढ़ता है सर। 11 रुपए मिले हैं, 11 रुपए मिले ना, इनटू सारे शेयर इशू कर दिए, सारे शेयर इशू कर दिए, ठीक है। और क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है,
एज, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एज, देखो एट करके जो लिखा होता है उतना है रीइश्यू प्राइस, तो उतने रुपए हम बैंक अकाउंट में लिखते हैं। और एस करके जो लिखा होता है वो है पेड अप वैल्यू, उतने रुपए हम उसके कैपिटल में जमा करते हैं। एट के बाद जो दिया है वो बैंक अकाउंट में जाता है, एज के बाद जो दिया है वो कैपिटल में जाता है। फुल्ली पेड का मतलब फुल फेस वैल्यू, फुल्ली पेड का मतलब फुल फेस वैल्यू इन शेयर की कितनी है, ऊपर ही दिया स्टार्टिंग में, फेस वैल्यू इज 10 रुपीज, ठीक है, तो वो 10 रुपीज यहाँ पे ले गए। तो फुल्ली पेड यानी 10 ऑन 10,000 शेयर्स। सर तो ज्यादा रुपए आ गए। हाँ तो तुमने क्या एरी गेरी कंपनी खरीद समझ रखी है इसको, इस कंपनी के लोग शेयर लेने के लिए बेताब है, ज्यादा रुपए दे के भी ले लेते हैं। तो कंपनी के लिए क्या है, जब भी फेस वैल्यू से ज्यादा रुपए आए, सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 के हिसाब से उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करना होता है। ये इनकम है बट ये पीएनएल में नहीं जाती, ये स्पेशल अकाउंट में जाती है, इसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, चाहे वो रीइश्यू के टाइम पे ही क्यों ना। फेस वैल्यू से ज्यादा रुपए मिले तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। इज दैट ओके, डन। अब इसके साथ साथ एक एंट्री हमेशा जुड़ी होती है, ट्रांसफर करने की एंट्री, फोर फीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। जमर जी कितनी बातें भाई, कितनी बात, फोकस बेटा, साथ में चलो, ओके। फोर फीचर अकाउंट को बैलेंस ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ना फोर फीचर में बैलेंस कितना अवेलेबल अपने पास, 80,000। और रीइश्यू करते वक्त क्या हमने फोर फीचर अकाउंट को यूज किया, तो जो बैलेंस अवेलेबल है वो पूरा अवेलेबल ही है, राइट, रीइश्यू में यूज हुआ ही नहीं, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। इसमें बस ये कंडीशन होती है कि फोरफिटेड शेयर और रीइश्यूड शेयर सेम होने चाहिए, फोरफिटेड शेयर और रीइश्यूड शेयर सेम होने चाहिए, वो हैं 10,000 शेयर फोरफिट के, 10,000 शेयर रीइश्यू हो गए, इसलिए हम पूरा बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, हमने ट्रांसफर कर दिया। अब समझ रहे हो बात, राइट। अब बोनस की बारी, बोनस की बारी, यस और नो, यस। बट क्या इंटरेस्टिंग हुआ यहां पे, यस, रिजर्व्स बढ़ गए। हमें जो दिख रहे थे ना रिजर्व क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन में हमें रिजर्व के बैलेंस दिख रहे थे, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस, सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस, हम बोनस करते वक्त शायद इसी को यूज कर लेंगे, जबकि अभी जो एंट्रीज की, उन एंट्रीज की वजह से ये सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 से क्रेडिट हुआ, कैपिटल रिजर्व 80,000 से क्रेडिट हुआ है, रिजर्व हैव क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट करने से वो बढ़ गया, तो वो रिजर्व का जो बैलेंस दिख रहा है 60,000 कैपिटल रिजर्व का, हमारी जर्नल एंट्री में 10,000 से वो क्रेडिट हुआ, तो अब बैलेंस कितना बन गया, कितने से क्रेडिट हुआ, 80 से, सॉरी 10 से प्रीमियम हुआ, तो 80,000 से क्रेडिट हुआ है, तो कितना बन गया, और सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 से क्रेडिट हुआ है। भाई एग्जाम में जब हम क्वेश्चन नंबर 6 तक आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है, और 6 का भी सी है, तो होता क्या होता है ना, उसके एक दिन पहले तो हम रात को 12 बजे सोए होते हैं, 3 बजे उठे होते हैं, राइट, और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट चलो मम्मी ने जिद करके खिला दिया होता है, मैक्सिमम लोग लंच किए बिना ही जाते हैं, पढ़ना है मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, चलो 2 से 5 होता है एग्जाम, 5 बजे, अब समझो सुबह आदमी 3 बजे उठा हुआ है, 3 बजे 4 बजे, ठीक है, 12 घंटे से चल रहा हो सिर्फ ब्रेकफास्ट पे, और पूरे क्वेश्चन पूरे पेपर को करता हुआ आया है,
तो ऐसी चीजें मिस होने के चांसेस हैं। तो सीखा क्या इससे आपने? नींद लेके जाने का, लाइट खाना खाने का लेकिन खाना खा के जाने का। भोजन से किस बात की दुश्मनी भाई? एग्जाम में हमारे ब्रेन को फंक्शन करना है, हमारे हाथों को फंक्शन करना है, राइट? हमें बैठे रहना है, हमारी पीठ को फंक्शन करना है, तो क्लियर सी बात है। तो भैया फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, इससे क्या बेयर करना है भाई? मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, और उनमें से आता भी नहीं एग्जाम में, जो लास्ट मिनट पढ़ते हैं उसमें से। फालतू फ्रेंड ने डराया होता है, ये किया क्या तूने और हम टेंशन में आगे बढ़ने लग जाते। तुझे मालूम है ये सब क्या होता है? ये सब क्या बात कर रहे, ये सब क्या होता है? चल पढ़ता हूँ। एग्जाम से पहले ये सब होता है, राइट? तो अभी बता रहा हूँ, और कोशिश करके एग्जाम से पहले भी बताऊंगा, याद दिलाऊंगा। इनफैक्ट इस बार भी मैंने बहुत लोग याद दिलाया था, वॉइस मैसेज भेजे मैंने लोगों को, भाई सो जा, ठीक है सो जाओ, सब ग्रुप में भेजे, एक एक को नहीं भेजा भाई, ठीक है? इतना भी हमारे पास समय नहीं होता, पर भेजा कि सो जाइए आप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या पढ़े, अब क्या पढ़े पूछते 2 दिन पहले, मैं भाई तू अब ये ध्यान रखना, नया नहीं करना, लास्ट के दिन में नया नहीं करना, क्योंकि स्ट्रेस आता है उससे, स्ट्रेस सीखा हुआ भुला देता है। कोई भी नया लाए, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाए तो वेरी गुड, नहीं हो तो बोलने का ये एग्जाम में नहीं आएगा। ये एकदम फॉलो करना है हर एग्जाम, 1 डे बिफोर एग्जाम। इज दैट ओके? क्योंकि अपने को स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इज दैट ओके? नींद अच्छे से लेनी है, जब नींद आए, ऐसे जबरदस्ती भी नींद नहीं लेनी। कुछ लोग होते हैं जबरदस्ती, हाँ सोना है, नींद नहीं आ रही सर, नींद नहीं आई, ऐसे जब आए तब ले लो, और जब उठने का मन हो तब उठो, ऐसे नहीं कि टेंशन में उठ गए। और एक और खास बात जो इन दिनों भी याद है तो बता दूं, अभी सुने और तब तक याद रखे तो याद रखना, एग्जाम के दिनों में ऐसा होगा ही कि आप है ना फोरफीचर टू कैपिटल ऐसा बोलते हुए नींद से उठ जाओगे, राइट? रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब चीजें चलती है क्योंकि हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, दिन में 10-10 घंटा पढ़ रहे होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में वही रह जाता है, और वो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। इट इज वेरी नेचुरल, इट हैपन्स विद मेनी पीपल। हुआ ही होगा इस बार भी कई लोगों के साथ। और यहाँ पे कोई सोचते हैं यार मेरे साथ क्या हो रहा है, अरे कुछ नहीं हो रहा है, इट्स नॉर्मल, मैं भी शेयर कर रहा हूँ, एक दूसरे से पूछ लें हुआ था क्या, सभी बोलेंगे हुआ था। इट्स वेरी नेचुरल, इट ओनली शोज कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, हम बड़े मन से मेहनत कर रहे हैं। इज दैट ओके? तो ये बात ध्यान रखें, नॉर्मल होता है, अपने साथ कुछ नहीं हुआ, ठीक है? फाइन। सब हम बोनस की एंट्री थोड़ी ध्यान से करेंगे, और बोनस की एंट्री का एक बार देख लेते हैं कंसेप्ट क्या सीखा था। 2 पार्ट्स में करना है, पहले रिजर्व्स टू होल्डर्स, फिर होल्डर्स टू कैपिटल, रिजर्व्स टू होल्डर्स, होल्डर्स टू कैपिटल, राइट? लेकिन सर पहले यहाँ पे ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कितना, तो उसका वर्किंग नोट बना, उसका बनेगा वर्किंग नोट, कितना अमाउंट, ठीक है? तो कुछ रेशियो क्वेश्चन में दिया है, क्या था रेशियो बोनस का? पॉइंट नंबर 3 में 1 फुल्ली पेड बोनस शेयर फॉर 2 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, मिला आपको? 1 फुल्ली पेड बोनस शेयर फॉर, तो ये रेशियो था 1:2। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में सारे शेयर फुल्ली पेड नहीं थे, सारे शेयर फुल्ली पेड नहीं थे, लेकिन अब ये वाले शेयर भी फुल्ली पेड हो चुके हैं क्योंकि फाइनल कॉल हमने ड्यू कर दिया। और ये एरियर वाले भी क्या किए ना, हमने पुराने बेकार शेयर होल्डर को निकाल दिया, उसकी जगह नए शेयर होल्डर को ले आया जिसने 11 रुपए दिए। तो यहां पे भी ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं, फुल्ली पेड हो चुके हैं। इज दैट ओके? तो ये 90,000 भी फुल्ली पेड हो गए, ये 40,000 भी फुल्ली पेड हो गए। तो हमारे टोटल फुल्ली पेड शेयर कितने हैं? 90,000 प्लस 40,000, सभी शेयर फुल्ली पेड हो चुके हैं, 1,30,000। ये तीसरी बात। और वो 2 बात के कैपिटलिज्म में ऐड करना था 80,000, सिक्योरिटी में ऐड करना था 10,000। ये बहुत बड़े सिंपल और ऑब्वियस पॉइंट है, बट एग्जाम में ऐसे पॉइंट मिस होने के चांसेस हैं if we are not at our best. Is that okay? Therefore appropriate sleep, proper nutrition and
अ वेरी रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे? कैलकुलेशन ऑफ बोनस। क्या बोल रहे हो बेटा? देखो 90 में से 10 फोरफिट हुए और फिर 10 री इशू भी हो गए, तो अल्टीमेटली कितने? मैंने भी तो बताया कि पुराने बेकार शेल्डर को निकाल के हमने नया अच्छा वाला शेल्डर 11 रुपए देने वाले को लिया है। इज दैट ओके? हमको अच्छे इन्वेस्टर चाहिए यार, ऐसे क्या वैसे दे नहीं पाते बाद में, ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो 90 थे, 10 फोरफिट होने पे माइनस हो गए थे, एंड देखो तो अच्छा है कि 10 री इशू हो गए, तो वापस 90 ही है। बट अगर सिर्फ फोरफिट हुए होते और री इशू नहीं हुए होते तो 80 आता है यहाँ पे। आर यू गेटिंग और नॉट? 90 थे, 10 फोरफिट हुए तो कैंसिल हुआ, तो डेबिट हुआ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल डेबिट हुआ, राइट? लेकिन बाद में री इशू टाइम पे क्रेडिट भी तो हो गया, यहाँ डेबिट हुआ और यहाँ क्रेडिट भी तो हो गया, तो अल्टीमेटली वापस 90,000 शेयर ही पब्लिक के पास है, राइट? प्लस 40, सो टोटल 1,30,000। इज दैट ओके एवरीवन? कैलकुलेशन ऑफ बोनस, ये वर्किंग नोट की हेडिंग हो गई, राइट? गिवन रेशियो 1:2 इन द क्वेश्चन। टोटल शेयर्स कितने हैं? तो यहाँ में मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स, तो बोनस शेयर्स कितने के देने हैं? 65,000 शेयर्स बोनस देने, एक शेयर 10 रुपए का, फुल्ली पेड बोनस शेयर देने, तो अमाउंट ऑफ बोनस कितनी हो गई? ठीक है, मैं ये मेरी आदत है, मैं क्लियर लिखता हूं ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं हो। कि जब शेयर्स की संख्या तो शेयर्स लिख देता हूं, अब जब रुपीज की संख्या तो रुपीज लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होता भाई। इज दैट ओके? तो 65,000 बोनस शेयर्स इशू है, एंड अमाउंट उन शेयर्स की क्या है? 6,50,000। तो रिजर्व में से कितना निकाल के लाना है? 6,50,000 रिजर्व में से निकाल के लाना है, ठीक है? अब इसमें से कितना आ जाएगा भाई? सबसे पहले पहली पहली सीक्वेंस, क्वेश्चन देखो शेयर में कितना है? 1,60,000। दूसरी सीक्वेंस जिसमें कितना है? अब क्वेश्चन में देखोगे तो पुराना दिखेगा, वो 10 ऐड भी हो गया, तो कितना हो गया? 1,10,000। ठीक है, यही गड़बड़ होती है ना, क्योंकि क्वेश्चन में देखते हैं अपने और वो 1 लाख ही दिखेगा। ठीक है, फिर थर्ड, कैपिटल रिजर्व रिसीव्ड इन कैश, ये रीइश्यू वाली भी तो रिसीव्ड इन कैश थी, तो कितना हुआ? ये 1,60,000 था, 80 ऐड हो गया। और फिर वो पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है? पीएनएल को कम से कम यूज करना है, पीएनएल को कम से कम यूज करना है। तो इस क्वेश्चन की सीक्वेंस हमने आगे डिस्कस किया था, क्या आ जाएगा? पहले जनरल रिजर्व पहले आ जाएगा, उसमें कितना बैलेंस है? अभी भी 6.5 नहीं हुआ, बच गया कुछ, कितना बच गया? तो वो जो बैलेंसिंग फिगर है, ये जो बैलेंसिंग फिगर है, राइट, ये पीएनएल में से जाओ। तो बोनस का क्वेश्चन होता इजी है, लेकिन किस रिजर्व में से कितना जाएगा वो ध्यान से देखना, किस रिजर्व में से कितना यूटिलाइज होगा वो ध्यान से देखना है। सीक्वेंस पता होनी चाहिए, प्लस हमारी एंट्रीज करते वक्त कुछ रिजर्व की वैल्यू चेंज हो गई, वो बात भी पता होनी चाहिए, प्लस वो एडजस्टमेंट में बोला है कि पीएनएल को कम से कम यूज करना है, तो उसका मतलब भी समझ आना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? अब बहुत इजी है, अब बहुत इजी इसकी एंट्री बनानी। 1,524, राइट? सबसे पहले CRR, फिर अभी हमने नक्की कर लिया ना वर्किंग नोट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व, बाद में पीएनएल। तो हमने भी नक्की किया था CRR कितना यूज होगा? CRR 160, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,10,000, कैपिटल रिजर्व 1,40,000, जनरल रिजर्व और पीएनएल। ना अगर मेरे पास एग्जाम में ना, ध्यान दो, बहुत ही कम टाइम है, लास्ट मिनट, तब मैं ये वर्किंग नोट नहीं करूँ।
वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं पर कम होते हैं, ठीक है। ये मैं यहीं पे लिखते जाऊंगा और इधर ही लिख दूंगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। टू बोनस, क्या हमारी एंट्री थी, बोनस टू शेयर होल्डर्स, क्या एंट्री थी, बोनस टू रिजर्व्स टू शेयर होल्डर्स, रिजर्व्स टू शेयर होल्डर्स, डन, रिजर्व्स टू शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। और हमने ओरली कैलकुलेट कर लिया था कि 13 लाख के हैं वो, 90,000 प्लस 40,000, 130 इंटू 10, 13 लाख, और 2:1 है तो 13 लाख का हाफ 650। तो फिक्स क्या हुआ, ये वैक फिक्स हुए, ये सब चीज़ें फिक्स हुई, और ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। तो एग्जाम में फिर सॉल्व हो सकता है, ठीक है, बिना उस सब चीज़ों के। पहले कंप्लीट करो, फिर देखो समय अनुसार वर्किंग नोट है तो थोड़ा बहुत बता दी, ठीक है। पहले मेन आंसर पे फोकस, किस पे फोकस, मेन आंसर पे। जब अपने को क्लैरिटी आता तो है ही, वर्किंग नोट खाली झलक दिखाने के लिए दिखाना है, तो पहले आंसर लिख दो फिर वर्किंग। और कई बार वर्किंग नोट में सॉल्व होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे, तो वो पहले होगा ऑफकोर्स। इज दैट ओके? अदरवाइज अगर आपको आता है तो पहले आप मेन आंसर लिख दो और फिर वर्किंग नोट को समय मिले तो देखना। इज दैट ओके? ऐसा। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, 1/5/24 इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। नए शेयर इशू हुए 65,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 65,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये न्यू शेयर इशू, ठीक है। डन एकदम। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन। बस ये एंट्रीज करनी थी, ऑफकोर्स विद नरेशन, एग्जाम में विद नरेशन, विद फॉर्मेट एंड ऑल, ठीक है। ये एंट्रीज और ये वर्किंग नोट आपको 10 मार्क दे देंगे। देखा जाए तो हमने क्या किया, फाइनल कॉल की, ड्यू और रिसीव, फॉरफीचर, रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व, और 2 बोनस की एंट्रीज, बस। इज दैट ओके? यहाँ पे कुछ सेगमेंट था जिनको बोनस मुझे सिखाना था, कुछ एक सेगमेंट था बैच में जिसको मुझे फॉरफीचर भी सिखाना था, तो टाइम लगा, वरना बहुत जल्दी हो जाता है ये। यस और नो? तो हमें समझ में आता है कि वही शेयर कैपिटल, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा होगा, बाकी वही चैप्टर है, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीजें आएंगी, वही चैप्टर है। अच्छा मार्क्स देके जाते हैं। क्लियर? राइट? चलो क्विकली अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम पे। तो ये नेक्स्ट एग्जाम है हमारी सितंबर 2024। इसके अंदर यही 2 चैप्टर्स को फोकस करते हैं, पार्टनरशिप एंड शेयर कैपिटल। ये मिला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3B है ना अपना, कृष्ण बाला। बाला नाम सुनते ही इसे कुछ तो म्यूजिक चलने लगता है ना, ना, ना। ओके, कृष्ण बाला, a simple balance sheet has been given, old ratio has been given, रिजर्व उनके हैं, जनरल रिजर्व भी है, WCR भी है, ठीक है। अच्छा ये भी चीज काम की है थोड़ी, जानते ना क्या होती है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर? ये अनअमोटाइज एक्सपेंडिचर है, काइंड ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस है, इसको राइट ऑफ करना होता है अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर नीचे क्या दिया, ये फिर से एडमिशन, ऑन एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, ये तो नॉर्मल रिवैल्यूएशन दी है। कैपिटल कितना लाएगा क्लियरली दे दिया, जस्ट सी, ये लोग कैपिटल एडजस्टमेंट भी नहीं पूछ रहे हैं, तो वो तो पूछ लो यार, इतनी मेहनत करते हम लोग, इतनी पढ़ाई करते, तो हमको भी सेटिस्फैक्शन हो, राइट। कैपिटल भी क्लियरली गिवन है, गुडविल भी लो, इस बार तो गुडविल भी कैलकुलेट नहीं करनी, कितना प्रीमियम लगेगी वो भी क्लियरली गिवन,
ठीक है। और WCR का पॉइंट दिया, आता है सबको क्या WCR का पॉइंट? बैलेंस शीट में कितना हमने बना रखा है? 10,000। लाइबिलिटी कितने की है? 8,000। बाकी 2,000 डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। आता है। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे इस बार? ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो तो नहीं गिवन है, तो हम अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं? ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वी विल अज्यूम दैट ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इज दैट ओके? और ये काम आता है गुडविल के ट्रीटमेंट में। कहाँ काम आता है? गुडविल के ट्रीटमेंट में। तो मुझे ऐसा लगता है इसको तो होमवर्क दे देना चाहिए। आपने बना लिया फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं, घर पे कंप्लीट कर लेना, फॉर्मेट वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे मन छोटा नहीं करते और भी अपनी चीजें और देखते हैं। इज दैट ओके? आई थिंक इट इज प्रेटी सिंपल, राइट? कर सकते हैं हम, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 4A, इसी पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? और वापस देख लो, ये 6 मार्क के क्वेश्चन नहीं पूछते इंस्टीट्यूट। 6 मार्क 5 मार्क करके कंजूस नहीं है, 10 मार्क दे रहे हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 10 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ये है क्या अपने बस? क्या बात कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, ये फाइल ही इस एग्जाम के भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, उधर से आप देख पाएंगे। ठीक है, और स्क्रीन पे भी दिख ही रहा है। ऑलराइट, कौन सा पेपर है? सितंबर पेपर है। सितंबर क्वेश्चन पेपर। ऑलराइट, शांति। दृश्य, आप इधर आ जाओ फटाफट वहां से निकल के। मैंने आप सभी लोगों को बहुत वार्निंग दे दिया। चिराग, आगे आके बैठिए। ठीक है, यस। जेड रिटायर हो रहा है इस बार। गुडविल अगेन निकाल के दे दिया। ये पेटेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविडेंट फंड, ये थोड़े रिवैल्यूएशन नहीं है एसेट लाइबिलिटी के। WCR का पॉइंट, ओके, सिमिलर पॉइंट 12,000 है, 6,000 की लाइबिलिटी बनाती है, बाकी 6,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का पॉइंट भी पूछा है, नाइस। इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और वो जेड रिटायरिंग पार्टनर को दे दिए गए हैं इन्वेस्टमेंट। और उसका पैसा कैसे दिया उसको? एंड में जो बच जाता है 50% पे कर दो कैश से, 50% विद इन 1 ईयर एंड बैलेंस बाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अब बोलोगे सर कितने 50% होते हैं 100%? 50% तो कैश दे दिया, 50% 1 साल बाद लोन में, तो फिर बिल से क्या दे रहे हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज से क्या दे रहे हैं? तो भाई वो गौर से देखो क्या लिखा है। 50% देने के बाद जो बैलेंस बचता है उसका 50%, तो इफेक्टिवली ये क्या है? ऐसे ऐसे शब्दों से खेलते हैं कभी कभी, और अकाउंट्स में यही होता है, यही हथियार है पेपर सेटर का, हंसाने का। ऐसे ही जाल बिछाता है वो, थोड़ा ढंग से पढ़ें क्वेश्चन। ठीक है, एंड द बैलेंस का मतलब हो गया रिमेनिंग 20। इज दैट ओके? शो द जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो ये नहीं भी मांगता तो भी मैंने आपको सिखाया अपने को वर्किंग नोट में करने का। गलती यहीं पे होती, ये तो मांग ही रहा है, मार्क्स भी दे रहा है उसके, अच्छी।
एंड देन वही रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, क्या बोलते हो? होमवर्क या फिर करना है? मैं आपको ये बता दूं कि हमें एक और पेपर पे जाना है जनवरी 25 वाले पे, और उसमें 2 क्वेश्चन। ठीक है, जनवरी 25 वाले में तो एक ओवरऑल चीजें जान के जजमेंट लेते हैं। ठीक है, जनवरी 25 ये कुछ आया 5 मार्क का, एंड ये आया 5 मार्क का, 15 मार्क का क्वेश्चन रिलेटेड टू डेथ एंड शेयर कैपिटल। ये भी 15 मार्क। ओके, सो आई मैं ही जजमेंट ले लेता हूँ भाई। मुझे ऐसा लगता है कि गिवन क्वेश्चन में से कुछ तो होमवर्क देना ही पड़ेगा, वरना सारा अभी नहीं हो। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी मच 12th लेवल क्वेश्चन जो अभी हमने देखा रिटायरमेंट वाला। ठीक है, इधर गया ये। सो फाइल आपके साथ शेयर हुआ है, क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, ये हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ 2 चीजें बता रहा हूं, इसमें ध्यान दें। इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट एंड एक लास्ट वाले पॉइंट का जर्नल एंट्री बता। ओके, उस सेटलमेंट वाले की जर्नल एंट्री बता। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट्स बुक्स में इतने पे दिख रहे हैं, मार्केट वैल्यू ये है 27,600 ज़्यादा है, और Z took over the investment at market value। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इन्वेस्टमेंट है कि गए? इन्वेस्टमेंट्स हैव डेबिट बैलेंस, अब वो गए तो क्रेडिट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट है कि गए, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होना चाहिए, राइट? किस वैल्यू पे दिख रहे हैं वो बैलेंस शीट में? 25,000 पे दिख रहे हैं? किस वैल्यू पे दिख रहे हैं? 25,000। बुक्स में 25 दिख रहा है, तो हटाएंगे कितना? 25। ठीक है, नाउ जेड को दिए, अगर बेच देते तो पैसे आते, बेच देते तो पैसे आते, बैंक डेबिट करते, बेचा नहीं है, जेड ले गया, रिटायरिंग पार्टनर जेड को दे दिए। इज दैट ओके? तो जेड की कैपिटल को डेबिट करना चाहिए ना हमको, ये एज गुड एज ड्रॉइंग्स है, एज गुड एज। या जेड को हमने इतना रुपए के इन्वेस्टमेंट्स दे दिए, तो हमारा लाइबिलिटी जेड के टुवर्ड्स कम हो गया, राइट? सो फर्म का लाइबिलिटी कम होता है, या यूं कह दो कि जेड का कैपिटल कम होता है, बोथ द केसेस डेबिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दैट इज द रीजन वाई जेड डेबिट होगा। और क्या रुपए, कितने रुपए पे सौदा हुआ, तो कितने से डेबिट करेंगे? मार्केट वैल्यू पे सौदा हुआ, राइट? Z took the investment at market value. What is the market value? Market value is 27,600, तो Z को डेबिट कितने से करेंगे? 27,600 टू फायदा हुआ यहाँ पे 2,600 रुपए का फायदा हो गया। सो दिस इज द एंट्री फॉर दैट पार्ट। यस और नो? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड करके भी दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? 6,000 का जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, राइट? एंड सारी इफेक्ट्स देने के बाद Z में जो भी फाइनल बैलेंस आएगा, उसका 50% हमने इमीडिएटली पे कर दिया तो टू बैंक। रिगार्डिंग
उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है कुछ, बैलेंस का 50%, बैलेंस का 50%, दैट इज 25%, एंड एक 3 मंथ्स का बिल एक्सेप्ट किया। सो ये हो, इज दैट ओके? ये जर्नल एंट्री होगी। तो आप ध्यान रखना, वर्किंग नोट पे बैंक अकाउंट बनाएंगे ना, बनाना कंपलसरी। वहां पे कुछ कम हुआ है, बैंक बैलेंस कुछ कम, ठीक है, उतना बैंक बैलेंस को रिड्यूस कर देना, न्यू बैलेंस शीट में लिखते हो। जेड लोन के नाम का एक न्यू लाइबिलिटी बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट में एक न्यू लाइबिलिटी आएगी जेड लोन के नाम, एंड एक और लाइबिलिटी आएगी किस नाम से? बिल्स पेएबल। किस नाम से? बिल्स पेएबल। समझ आ रहा है क्या? तो हो सकता है तो डाउट इसमें हो सकता है जो मैंने बता दिया, अब आप आराम से करेंगे तो सॉल्व हो जाए। इज दैट ओके? ठीक है, सो अब हम इसको स्किप करेंगे, दिस विल बी टू बी कंप्लीटेड इन होमवर्क। ठीक है, we will be coming now on the next paper, latest one, January 2025. okay, इसमें there is a short question, we are required to calculate profit sharing ratio, interest on capital and interest on drawing. ड्राइंग किस हिसाब से दी है? x drew 5000 at the beginning of each quarter, y drew 1500 per month at the end of each month beginning from the April month itself, yani throughout the year, throughout the year. Okay, plus x introduced further capital of 20,000 on 1st June, another 15,000 on 1st October. Is that okay? ये एडिशनल कैपिटल क्या है ये? एंड ऑन 31st January x withdrew, तो ये क्या है? ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। ये कौन सा टॉपिक है? ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। इसका इंपैक्ट किस पे आएगा? आईओसी की कैलकुलेशन पे आएगा। इस वाली ड्राइंग पे आईओडी चार्ज, क्योंकि ये ड्राइंग क्या है? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है। इज दैट ओके? बाकी वाई ने फर्दर कैपिटल 1 अगस्त को लाया, राइट? और ये जो नीचे ड्राइंग दी है ये वाली, ये भी तो ड्राइंग है, एक्स ने फिर से ड्राइंग किया, ये नॉर्मल ड्राइंग है। क्या है ये इन्होंने लिख दिया द पार्टनर्स ड्रू इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये हो गई ड्राइंग। ये सेंटेंस के थ्रू बताना चाह रहा है वो आपको कि इसके नीचे जो ड्राइंग दी है वो क्या है? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम नॉर्मल ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इज दैट ओके? तो वो नॉर्मल ड्राइंग दी है, नॉर्मल ड्राइंग ये दी हुई है। अब बताओ 12th वालों, आता है क्या ये सब? 12th में अच्छे से रिवाइज किया था, ये फाउंडेशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? बड़ा अच्छे से हो गया और ज्यादा मार्क्स का आता है। इज दैट ओके? ये क्वेश्चन 3 मार्क में आता है सीबीएसई, इधर 5 दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी है, जो इफेक्टिव कैपिटल रेशियो के हिसाब से। इफेक्टिव कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एडिशनल कैपिटल ब्रॉट। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे मुझे शक्लें देख के लग रहा है सर हमें नहीं आता कैसे कैलकुलेट करते ये इफेक्टिव कैपिटल। सो इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक, यहाँ ऐसा दिया हुआ, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। एक्स भाई साहब की कैपिटल, एक्स भाई साहब की कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी है? 2,80,000।
2,80,000। ठीक है, अब ये हर महीने यही रही कि कभी बढ़ी कभी घटी, तो हर महीने अलग रहा, उस कब का एवरेज निकाल दो, दैट इज इफेक्टिव कैपिटल। क्योंकि 280 पूरे साल इतनी रही नहीं, क्योंकि ये समय समय पे एक्स्ट्रा लाया और कभी कभी उसने विड्रॉ भी किया। यस और नो? तो बताओ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल में कितनी थी? 280 थी। नया कैपिटल कब लाया वो? जून में। तो अप्रैल और मई में तो यही रही। अप्रैल में कितनी कैपिटल रही? मई में भी उतनी ही रही। हाँ भी, सबसे ध्यान देना, राइट। और फिर 1 जून में क्या हो गया? फर्दर लाया, 20,000 लाया, तो बढ़ा के घटा? कितना, कितने से बढ़ा? 20,000 से बढ़ा, कितना बन गया? अब हो गया 3 लाख। तो जून महीने की बिगिनिंग में 3 लाख हो गया, जून में 3 लाख रहा, जुलाई में 3 लाख रहा। वो देखो अक्टूबर में जाके चेंज हुआ। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर यही रहा कैपिटल। जून में वो 20,000 से बढ़ गया था, बिगिनिंग में 3 लाख हो गया था, जून थ्रू आउट 3 लाख, जुलाई थ्रू आउट, अगस्त से सितंबर में भी सेम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये हो गए 12 महीने। तो अक्टूबर में चेंज हुआ वो, क्योंकि 1 अक्टूबर को वो फर्दर लेके आया ना कुछ। देखो 1 अक्टूबर में फर्दर लेके आया कुछ। फर्स्ट अक्टूबर में लेके आया वो 15,000। अब कितनी हो गई बोलो? बढ़ गई, बढ़ के कितनी हो गई? 3,15। नवंबर, अभी देखो उसने फिर विड्रॉ भी किया, लेकिन जनवरी के एंड में किया, जनवरी के एंड में किया। तो टिल देन सेम रहा। अक्टूबर में तो चेंज हुआ, पूरे अक्टूबर में वही रहा, पूरे नवंबर में वही रहा, दिसंबर में वही रहा, इनफैक्ट जनवरी में भी वही रहा, एंड में जाके चेंज हुआ। एंड में जाके कितना हो गया? 25 विड्रॉ हो गया। तो प्लस हुआ कि माइनस हुआ? कितने से? 25 से। तो कितना बन गया? 2,90,000, राइट। तो ये रही उसकी मंथ वाइज कैपिटल। क्या निकाली हमने? मंथ वाइज कैपिटल। अब इसे चाहिए इफेक्टिव, मतलब इन अदर वर्ड्स एवरेज कैपिटल। इन अदर वर्ड्स, क्योंकि कभी ज्यादा है कभी कम है, तो इफेक्टिवली बताओ ना, एक एक संख्या बताओ कि कितनी रही, दैट इज एवरेज, दैट इज। तो इन सबको क्या करना है भाई? इंटू 2 कर दो, इंटू 4 कर दो, इंटू 4 कर दो, इंटू 2 कर दो, सम आ जाएगा कैलकुलेटर पे। 2,80,000 इंटू 2 एम प्लस, कैलकुलेटर यूज करना आता है ना? 2,80,000 इंटू 2 एम प्लस, 3,00,000 इंटू 4 एम प्लस, एम प्लस वो कोने में, 3,15,000 इंटू 4 एम प्लस, एंड 2,90,000 इंटू 2 एम प्लस, राइट। मेमोरी रिकॉल एमआरसी कितना है भाई टोटल? एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है? सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? 12। और सम निकालना है, सम निकालना है तो अब क्या बार बार इतना हर बार 12 टर्म्स क्या ले? जो सेम है तो इंटू 2 कर दिया, सेम है तो इंटू 4 कर दिया, तो प्लस हो गए। फिर वो सेम है तो इंटू 4 कर दिया, प्लस हो गए। लास्ट वाले भी 2 बार सेम थे तो इंटू 2 कर दिया। एडिशन करना है, क्या करना है? एडिशन क्विकली करना है, दिमाग लगा के भाई। ओके, कितना आया? हाँ जी, 36 लाख आया। टोटल सम कितना है? 36 लाख। जिसको समझ नहीं आया जोड़ दो भाई, तुम सीधा जोड़ दो, ये सारी जोड़नी है, प्लस कर दो सबको। इज दैट ओके? कि सर इंटू 2 इंटू 4 हमें समझ नहीं आया, तो आप प्लस कर दो, ठीक है। एवरेज और कैसे निकालते हैं? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। कितना है बोलो? वेल दैट इज एवरेज एंड दिस इज इफेक्टिव कैपिटल, दिस इज। तो सेकंड पार्टनर की कैसे निकालेंगे भाई? अप्रैल मई जून जुलाई
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। उसकी कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी है? 160। वो बेचारे की एक ही बार चेंज हुई है, 1 अगस्त में, उसके अलावा कभी चेंज। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने सेम रही। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने सेम रही और 1 अगस्त में चेंज हुआ। देखो 1 है कि 31, ध्यान रखना का, 1 है कि 31 से फर्क पड़ता। ओके, 1 यहाँ से चेंज हो गई, 30 से बढ़ गई, 190 बन गया, बाकी सब महीने 190 रही। देखो मैं मेहनत करके लिख रहा हूँ, जरूरत है नहीं। अपने को तो एवरेज चाहिए ना, एवरेज के लिए सम चाहिए। तो भाई ये 160 4 महीने रही और 190 8 महीने रही, और क्या। राइट, कितना टोटल? 15,20,000। नहीं यार, गलत किया आपने। 21 लाख, वो रह गया एक, वो ऐड करना रह गया। 21,60,000, 21,60। देखो आइडिया जाता है ना कि अगर 1,60 भी पूरे साल होती है तो 10 महीने में 1,16 लाख जाता है। तो 12 महीने है, ज्यादा हुआ है तो 15 लाख कैसे हो सकता है? ठीक है, तो 2160 डिवाइड बाई 12 कितना आया? 1 लाख। तो ये इफेक्टिव कैपिटल है क्या? ये इफेक्टिव कैपिटल एक्स की और वाई की रेशियो क्या बैठा भाई इसका? इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो क्या बैठा? तो दैट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आया समझ में? तो व्हाट इज इफेक्टिव कैपिटल लिख लेना, अगर जिसको नहीं पता, एवरेज कैपिटल, एवरेज मंथली कैपिटल, एवरेज मंथली कैपिटल इज इफेक्टिव कैपिटल। हर मंथ की कैपिटल शांति से लिखो, सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स यानी 12 मंथ्स करके एवरेज निकाल लो, दैट इज इफेक्टिव कैपिटल। इज दैट ओके? अब अगर आपको ये क्लैरिटी है, इतना लिखने की जरूरत नहीं सर, मैं तो इसके लिखे बिना ही कैलकुलेट कर लूँ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट ओके? ये समझाना था इसलिए मैंने पूरा आपको अच्छे से समझा, बिकॉज आई कुड सी दैट कंफ्यूजन कि सर हमने नहीं किया इफेक्टिव कैपिटल। वैसे ये 12th के टीएस में है तो सही। 2 क्वेश्चन, एक इलस्ट्रेशन और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इफेक्टिव कैपिटल। ओके, कोई बात नहीं, हो गया, अभी आ गया अपने को, अब आएगा तो अपने कर लेंगे। इफेक्टिव कैपिटल इज एवरेज कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल इज, तो मैं अभी आपके लिए छोड़ दूं, आईओसी आईओडी ढूंढ लोगे आप? ये मंथली क्वार्टरली आता है ना, पक्का? राइट, तो ये छोड़ देते हैं हम, आप कंप्लीट कर लेना प्लीज। ठीक है, इस वाले का भी फाइल ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसमें रह गया, शीट में ये क्वेश्चन भी आना रह गया। कल रात को ये आइडिया आया है, थर्ड वाला है क्या? ओह यस है। कल रात को क्या आइडिया है कि क्या नया करें, कुछ अलग करते हैं। पहले दिन ही सब बच्चों को रिलैक्स कैसे किया जाए कि भैया अपनी प्रिपरेशन हुई है, अपने बहुत अच्छे से बढ़िया नंबरों के साथ क्लियर होंगे, शानदार नंबरों के साथ। अब देखो ना, मतलब अगर आज ही पेपर दे दें तो अपने लगभग 30 मार्क स्कोर हो रहे हैं। अरे वो कहीं 15-15 का पूछा है, कहीं 10-10 और फिर 10 का पूछा है, कहीं 10-10 और 5 का पूछा है। राइट, आज भी अगर पेपर कंडक्ट कर लिया जाए तो अपने 25 से 30 मार्क आराम से स्कोर हो रहे हैं। तभी तो हमारे पास कितने हमने गिने थे, 48 डेज हैं, तो इसमें तो अपने बहुत कुछ कर लेंगे। यस और नो? दैट वाज द एंटायर आइडिया, तो जस्ट मेक यू रियलाइज दैट वी ऑलवेज से 11th-12th की स्टडीज जितनी अच्छे से करें, अपना फाउंडेशन का स्टडीज उतना अच्छे से हुआ ही है, हमें बस ब्रश अप करना है, कहीं कहीं एक्स्ट्रा है वो देखना। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। देखा था कोई शेयर कैपिटल मिस किया गया अपन? एक सेकंड, तो अब आएगा। एक वो फिफ्थ भी मिस कर दिया, फिफ्थ भी किसी पेपर में है।
फिफ्थ वाला पेपर में मिस किया। इसमें है ये रहा। ये देखो 15 मार्क्स। तो मजा आती है। एक बार मैं फटाफट से क्वेश्चन रीड करता हूँ। पॉइंट लैंड हो चुका है, आपको विश्वास हो चुका है, फिर भी मेरा मन है यार, और मैं जानता हूँ कोई फायदा है नहीं, बट फिर भी मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप इंक्रीमेंटली समझ चुके हो कि यार सही किया हमने 12th में अच्छे से पढ़ाई, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प अस। बट फिर भी आप देखो क्वेश्चन एक बार। 6 लाख इक्विटी शेयर इशू की जिनकी फेस वैल्यू 10 है, ₹2 प्रीमियम है, तो एप्लीकेशन पे 3, एप्लीकेशन पे 3 बोल रहे हैं, अलॉटमेंट पे 5, बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। 2 कॉल्स है, ठीक है, एक नहीं 2 कॉल है, और कितना प्रीमियम है ₹2, यानी 12 हो गया क्या। फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 2, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 2। बता सकते हैं आप कितने कितने के कॉल हुए। तो ये कोई डिफिकल्ट काम है क्या, आता है। यहाँ पे कुछ लोग पता है ऐसी गलती करते एग्जाम में, एक ही कॉल कर देते ₹4 का, वो ढंग से पढ़ते नहीं कि बैलेंस इन 2 कॉल्स, वो मूड मूड में पढ़ते हैं बैलेंस इन द कॉल, बैलेंस इन द फाइनल कॉल। अरे 2 कॉल्स बोले हैं ऑफ इक्वल अमाउंट, ठीक है, ध्यान दो उसको। फिर कितनी एप्लीकेशन रिसीव, देखो 6 लाख शेयर इशू करने थे, 8 लाख की आ गई, सबको प्रोरेटा, कोई कैटेगरी भी नहीं बनाई, कैटेगरी 1 3 लाख को 2 लाख, सबको। आप जानते हैं सिंपल होता है ये कैटेगरी के मुकाबले। ओके, टू ऑल एप्लीकेशंस, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ठीक है। हरीश टू whom 1600 शेयर अलॉटेड फेल टू पे। अब आप समझो, अगर ये अलॉटमेंट नहीं देता ना, अगर हरीश क्या नहीं देता, तो उसका कॉल इन ईयर ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ता, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया है, उसे कम शेयर मिले हैं, कुछ एडवांस है उसका, पर उसने क्या नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल। जहां तक तो सारा एडवांस उसका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, तो यहां तो उसका कॉल इन ईयर ढूंढना भी इजी है। इज दैट ओके, वेरी इजी। एनी शेयर्स वर फोरफिटेड, री इशू भी नहीं किया है, री इशू भी नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट। ये कैश बुक का क्वेश्चन नहीं हुआ, सिर्फ सिंपल जर्नल एंट्री कर दो और उन्हीं एंट्री की बैंक अकाउंट में पोस्टिंग कर दो, उन्हीं एंट्रीज में से बैंक अकाउंट में लेजर पोस्टिंग, समझ रहे हो, लेजर पोस्टिंग, खाली बैंक अकाउंट बनाना है, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मेनी मार्क्स। होमवर्क है, कंप्लीट कर लें, घर जाके कंप्लीट कर ले और बोल रहे यार इतने मार्क्स आ गए अपने तो, ठीक है, ठीक है, राइट। और वापस आ रहे हम, अब है ना, ये फीलिंग बहुत ज्यादा भी नहीं चढ़नी चाहिए, अरे भाई अब से सर पार्टनरशिप कराएंगे तो अपने को ऑनलाइन का बहाना करके जाना ही नहीं है, तो अपने को तो आता है। ऐसा नहीं है, ऐसा आप लोग मान लेके शेयर शेयर कैपिटल अब जो आप कराओगे ना, हम आएंगे ही नहीं, हमको तो सब पहले से ही आता है, तो थोड़ा सा वो भी टेस्ट करा दे, उस तरह का स्वाद भी आपको बता दे, ठीक है। ये जो जनवरी अटेम्प्ट में पेपर आया था, उसमें उन्होंने कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस की कैलकुलेशन भी करवाई है आपसे डेट देके, और उसकी एंट्रीज भी करवाई। तो ये पार्ट जो 12th में नहीं था, 12th में क्या था कि भाई एमसीक्यू आ सकता है, कॉल इन एरियर का इंटरेस्ट 10%, कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट 12%, जो हमने लर्न भी कैसे कर लिया था कि भाई सरकार ने एक्ट बनाई है, तो बेचारे लोगों का ध्यान रखा होगा, तो शेयर होल्डर को जो पे करना है तो कम पे करना है, शेयर होल्डर को जो मिलना है तो ज्यादा मिलना है। इज दैट ओके। तो शेयर होल्डर एडवांस देते हैं तो एडवांस पे इंटरेस्ट मिलेगा तो ज्यादा होना चाहिए, और शेयर होल्डर एरियर्स पे खुद इंटरेस्ट भरेगा तो उसको कम लगना चाहिए, तो हमने लर्न की भी थी वो रेट, बस बात खत्म। यहाँ हमें नॉर्मल सम के साथ साथ इंटरेस्ट की भी एंट्रीज करनी है, कैलकुलेशंस को भी देखना, कि नॉर्मल क्वेश्चन ही है बट ये भी है, तो ये करें अभी, ये सम करते हैं
और जनवरी वालों के साथ है ना एक धोखा किया था इन लोगों ने। ये वैसे मैं हर बार सिखाते वक्त बोलता तो हूँ, ठीक है। ये लोग ये फालतू लाइन लिखते हैं, इनकी ऑथराइज कैपिटल इतनी है। ऑथराइज कैपिटल कितनी है? ये देखो पेपर है, ऑथराइज कैपिटल 20 लाख रुपए की है, ठीक है। एक शेयर 10 रुपए का है, तो इनकी ऑथराइज कैपिटल कितने शेयर्स की हुई? और ये बोल रहे हैं कि कंपनी ने इनवाइट कितने शेयर्स किए हैं। ये कैसे कर सकते हैं? फिर हमने गलत डेफिनेशन पढ़ी है क्या? ऑथराइज कैपिटल मींस मैक्सिमम, इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते, यहां तो कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया, आंसर में ऐसा बोल दिया, मतलब आंसर की जो सजेस्टेड आंसर है कि ना हम इसको रीड करना था सिर्फ 20 लाख, मतलब रुपी रीड नहीं करना। तो हमारी ऑथराइज कैपिटल तो 20 लाख शेयर की है, उसमें से 3 लाख। तो भाई ये हम समझें कैसे? आप लिखते क्या और समझे क्या? इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं, कुछ बच्चे समझेंगे, कुछ, बहुत कुछ, ज्यादा नहीं। जब कोई आपको, राइट, स्पेशल डे के दिन, कोई मतलब जो स्पेशल कोई होता है, मेरे केस में मेरी वाइफ, ठीक है, अगर आपको ऐसा बोले नहीं मुझे आज बाहर जाने का मन नहीं है, जबकि वो एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो उनका या फिर वैलेंटाइन डे हो, वो ऐसा बोले कि मेरे को आज बाहर नहीं जाना है, वो एक्चुअली कह रही है कि जाना है, बताओ किधर स्पेशल जगह लेके जाओ। अब ये बहुत कुछ लोग ही समझे होंगे, ठीक है। वैसे इंस्टीट्यूट आपका क्या बोल रही है आपको, 20 लाख रुपए की हमारी कैपिटल है, पर वो कहना क्या चाह रही है, ये बहुत कम लोग ही समझ पाते। फालतू लोग टेंशन लेते, अरे क्या करने का इतना लिखा है, तो तुम चुपचाप इसको मानो ही मत की लाइन दी हुई है, इसके आगे जो दिया उसका सम सॉल्व करो चुपचाप। इधर ही दिमाग लगाने लगे, लगता है ट्रिक क्वेश्चन पूछा है। कुछ लोग क्या लिख के आए होंगे, दिस कैन नॉट बी डन, तो नो एंट्रीज। ओके, आई थिंक बहुत कम लोग होंगे ऐसे, बट किसी ने सोचा तो होगा। नेक्स्ट कोई आदमी सोच रहे अरे यार प्रिंटिंग मिस्टेक कहाँ हुई, ये 20 लाख में कि ये, तो कुछ लोग ये सोचा है कि ये 2 लाख है, इन्होंने सम फिर 2 लाख पे कर दिया। आर यू गेटिंग? सब गड़बड़ हो जाता है भाई, बहुत बहुत ध्यान से। वो स्पेशल कोई आपको अपनी फ्रेंड से मिलाए और बोले कैसा लगा, ज्यादा तारीफ नहीं करनी होती, वहां ट्रिक क्वेश्चन होता है वो। आप बोल दोगे बहुत अच्छा लगा, तो अच्छा तो उसके साथ ही जा, ठीक है। तो बड़ा ध्यान रखना होता है। यहाँ देखो अब हमने इसको सही कर दिया, उसके साथ गड़बड़। बेस्ट वे इज इग्नोर ऑथराइज कैपिटल। हालांकि इंस्टीट्यूट ने अब गलती कर दी है और यूट्यूब पे सभी लोगों ने इंस्टीट्यूट की बहुत यहाँ पे ली है, मौका मिल जाता है लोगों को मेरे चैनल को थोड़ा पब्लिश करने का, पॉपुलराइज करने का। स्टूडेंट्स थोड़े गुस्से में होते हैं तो वो ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो जिसने वीडियो जल्दी बनाया लोगों ने उसका देखा। इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में कुछ भी आज छोड़ो ना, जितना दिया उसका सम करो, जो दिया उसका सम करो, दैट इज व्हाट वी हैव टू फॉलो। होशियारी लगानी नहीं है कि ट्रिक क्वेश्चन पूछा है, यहाँ तो शेयर इशू ही नहीं करेंगे बिकॉज इट इज एक्सीडिंग ऑथराइज कैपिटल, ऐसा कुछ करना नहीं।